बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ मोहम्मद नूरुल हसन। आज आपसे बात करने से पहले मैं ये सोच रहा हूँ कि बात करनी मुझे मुश्किल कभी ऐसी तो न थी। वो कहते हैं कि वो आए हमारे घर में खुदा की कुदरत है, कभी हम उनको कभी अपने घर को देखते हैं। बचपन से इंसान की बहुत सारी ख्वाहिशें ऐसी होती हैं, जैसे वो कहते हैं अनोखा लाडला खेलन को मांगे चाँद। बच्चा बातें करता रहता है चाँद से, खिलखिलाता रहता है, खुश होता है। बड़े कहते हैं कि बच्चे जब छोटे हों तो उनको चाँद दिखाना चाहिए और उनको चाँद से बातें करवानी चाहिए। ये भी हमने सुनी है बात। लेकिन चाँद ही आंगन में उतर आए तो फिर बंदा क्या करे? आप ज़रा अंदाज़ा लगाएं। मेरा बड़ा फ़ैन मोमेंट भी है और मैं बता शायद आपको नहीं सकता, लेकिन लू कंडे भी मेरे जो है ना वो खड़े हुए रोंगटे जो हैं, क्योंकि एक ऐसी शख्सियत हैं साथ मेरे जो मेरे अलावा बहुत सारे लोगों का उनसे एक बहुत मोहब्बत का, उनसियत का, एहतराम का एक रिश्ता है। ही इज़ जस्ट लाइक अ फैमिली मेंबर टू ऑल द व्यूअर्स। फिर वो निस्बतें इतनी ज़्यादा हैं, मतलब उनको देखें तो नैयरा भी याद आ जाती है और नूर भी याद आ जाता है। सो वन ऑफ द ब्यूटिफुल पीपल आई हैव एवर मेट इन माई लाइफ। आप उनके हवाले इतने सारे हैं कि वो कौसे कज़ा किसी एक सूरत है, मतलब कि आप रंग देखें, आप इनके साथ मुस्कुराते भी हैं। लेकिन मैं उनकी बात करने से पहले चलिए आपको ज़रूर कहूँगी, पिछले दिनों खालिद अब्बास डार साहब से ये बात सुनी। उन्होंने कहा कि उन्होंने उस्ताद फ़तेह अली ख़ान साहब से, नुसरत फ़तेह अली ख़ान साहब के वालिद से ही सुना था कि ਜਿਹੜਾ सुनवैया होंदा है ना, वो गवैये दा पनवैया होंदा है। और जितने कमाल के कनरसिया हैं ये, और सुर से जितनी वाकफियत ये रखते हैं, वो भी मुझे लगता है शायद पाकिस्तान में कम लोगों के साथ ही ऐसा होगा। लेकिन जिस बंदे का भी सच से ताल्लुक़ होता है, जिसका रास्ता सच का रास्ता होता है, वो सच्चे सुर को भी समझता है। और आज प्रोग्राम मेरी माँ में वी आर ग्रेटली ऑनर्ड दैट वी हैव विद अस सैयद शहरयार ज़ैदी। जैसा कि मैं कितने चला जाऊँ? पता नहीं, आपने बहुत ज़्यादा एग्जेजरेशन से काम लिया। नहीं, हरगिज़ नहीं। अच्छा, आपके परफॉर्मेंसेस तो एक से बढ़ के एक, उस पर तरफ तो हम जाएंगे ही, लेकिन आपने बहुत कम गुफ्तगू की, आपके इंटरव्यूज़ नहीं हमने देखने में, या क्या है बात? कोई ऐसी बात नहीं है, जिसने बुलाया मैं चला गया, जिसने नहीं बुलाया नहीं गया। नहीं, ये ना करें आप, ऐसे तो नहीं है, ऐसे तो नहीं है। नहीं, मैं असल में पता नहीं वो लालब, मैंने कभी इस बात को नोट नहीं किया, आप कर रहे हैं। डू यू फाइंड इट वेरी इंटरेस्टिंग कि आज जब मेरी अब आपसे बात हो रही है, तो आप 85 में कराची शिफ्ट कर गए थे, और आज आप 40 साल, मतलब अब गुज़िश्ता चंद माह में आप 40 साल बाद वापस लाहौर आए। जी, 85 में मैं पीआई में था, तो पीआई में मेरा ट्रांसफ़र हो गया कराची चला गया। तो फिर वहाँ पढ़ाइयाँ बच्चों की वहीं हुई, तो बच्चे आने पे आमादा नहीं थे। लाज़िमी बात है, आपको उन्हीं के मर्ज़ी पे चलना पड़ता। तो फिर वहीं टिक गए बस। हालांकि बड़े बड़े ख़तरनाक लम्हे कराची शहर में देखने को मिले। जी, आपके गए भी बड़े एक ऐसे वक्त में जो वो हमारे जाते ही वहाँ सिलसिला शुरू हुआ था, और मुझे लगा शायद मैंने आगे कुछ कहा, ऐसा कुछ कर दिया। बिल्कुल सही। जैसा ये जो ज़िंदगी तो वैसे भी एक सफ़र है, लेकिन आपको सफ़र में याददाश्त में कौन कौन सा शहर पड़ता है? कहाँ आँख खोली आपने? मेरा जो बचपन गुजरा वो मंडी बहाउद्दीन में गुजरा। मंडी बहाउद्दीन। मंडी बहाउद्दीन, हमारे वालिदैन इंडिया से जब माइग्रेट होकर यहाँ आए तो वो पहले मंडी बहाउद्दीन में चले गए। हमारे वालिद का कहना यह था कि अगर नस्ल बनानी चाहते हो तो पंजाब में आबाद रहो, कि हम यूपी से आए थे। बिल्कुल ठीक। और अगर चाहते हैं कि, और शुक्र है अल्लाह ताला का, बाकी इसमें कोई शक नहीं है, हम 11 बहन भाई हैं माशाल्लाह। और हम 11 भी मतलब 6-6 फुट के 4 भाई। और तो वो उनका ये जो कहना था बिल्कुल सही था। अब मैं अगर ये जो जब हमारे
व्यूअर्स ये सुन रहे हैं और देख रहे हैं तो वो 11 भाइयों में ये जो हम टैलेंट, 11 बहन भाइयों में, मैं वही कह रहा हूँ जो टैलेंट है वो जरा सीधा सीधा नाम अगर आप जरा फरमा दीजिए, क्योंकि अभी तो सबकी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी शायद। अल्लाह का बड़ा शुक्र है कि 11 पढ़े लिखे हैं बहुत पढ़े लिखे माशाल्लाह। और मेरी 7 बहनें हैं और हम 4 भाई जी। और सारे अल्लाह के फजल से मतलब लिटरेचर के साथ कहीं ना कहीं ताल्लुक़ ज़रूर बनता है, लिटरेचर के साथ, फाइन आर्ट्स के साथ, है जी। शायरी हमारे बांदी सी है घर की। मतलब हाँ, तो पढ़ने का बड़ा सिलसिला रहा। मैं तो खैर मतलब ये कि थोड़ा सा इस मामले में इतना नहीं था, लेकिन मेरी एक बहन है, वो पीएचडी हैं उसमें केमिस्ट्री में, बट शी इज़ अ वेरी गुड पेंटर ऑल्सो। ये हैरानकुन बात है। और वो पेंटिंग उन्होंने शुरू की आफ्टर रिटायरमेंट। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड। बेहतरीन पेंट करती हैं। मेरे बड़े भाई शाहनवाज ज़ैदी साहब, वो फाइन आर्ट्स से उनका ताल्लुक रहा, पेंटर और पंजाबी यूनिवर्सिटी फाइन आर्ट्स को हेड किया उन्होंने। टैलेंटेड आदमी है। हाँ जी, शायर भी हैं, एक्टर भी हैं, पेंटर भी हैं और क्या सिंगर भी हैं जी। इसी तरह सारे हमारे ख़ानदान में कोई ना कोई, किसी ना, मेरी बड़ी बहनें 2 वो खबरें पढ़ती रहीं पीटीवी पे जी, और अर्जुमन शाहीन, यास्मीन वास्ती, और मतलब काफ़ी ताल्लुक़ रहा। अभी भी जो मेरी छोटी बहनें हैं वो, मैं एक्चुअली बिल्कुल दरमियान में हूँ। ठीक, 5 मुझसे बड़े, नंबर आपका। अच्छा, बिल्कुल बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो जो छोटी बहनें और भाई हैं वो भी आर्ट से उनका बड़ा एक लगाव है। छोटी बहन बहुत अच्छी शायरा है, उसकी किताबें 2 निकल चुकी हैं। तो ऐसी है। सर ये हुस्न इत्तेफाक होता है या घर का माहौल या सराउंडिंग? ये घर का माहौल होता है एक्चुअली। हमारे घर में पढ़ने पढ़ाने का बहुत सिलसिला था। हमारे वालिद की एक लाइब्रेरी, बड़ी लातादाद किताबों की लाइब्रेरी थी। हमें उस ज़माने में उसको हाथ लगाने की इजाज़त नहीं थी क्योंकि हम छोटे थे। उस अल्फ लैला टाइप चीज़ें जो थी ना, वो हम उसके शौकीन थे, पढ़ने के चक्कर में रहते हैं, किसी तरह हमें मौका मिले। लेकिन ये कि इजाज़त नहीं थी उनकी उस ज़माने में, क्योंकि उस ज़माने में तो ये होता था ना कि आप अपने पहले कोर्स की किताबें पढ़ें, उसके बाद किसी दूसरी तरफ ध्यान दें। यानी एक्स्ट्रा करिकुलर विल कम लेटर, पहले वो। जी। तो मैं अपनी बात मैं एक्स्ट्रा करिकुलर में ज़्यादा इंटरेस्टेड था। ठीक है। बजाय ये कोर्स वाली चीज़ें किताबें पढ़ने के। और आप जब ज़बरदस्ती किसी को कुछ कराना चाहो ना, तो नहीं करता इंसान, है ना। मतलब जो चीज़ें हम शौक़ से पढ़ते हैं, शौक़ से करते हैं, वो अगर ज़बरदस्ती आप हम पे थोपेंगे तो हम नहीं करेंगे। उसका रंग ही और होता है। करेंगे तो उसमें वो बात नहीं बनेगी। बिल्कुल ठीक। तो मैं ज़रा थोड़ा सा उससे हट के था। बचपन से गाने वाने का शौक़ था बहुत ज़्यादा। और गाने का शौक़ भी फिर सुनने से ही पैदा होता है? बिल्कुल सुनने से पैदा होता है। वो क्या था वो आपके लिए इंस्पिरेशन? रेडियो। उस ज़माने में तो रेडियो था, और जिसके हाथ में सुबह को रेडियो आ जाता था, या खैर हाथ में तो बहुत बाद में आने लगा जब वो ट्रांजिस्टर आ गए। अच्छा, लेकिन ये वही वाला रेडियो जिस पे क्रोशिया रखा जा रहा है और वो पड़ा हुआ रखा हुआ एक जगह उसकी, वो उसका एक ख़ास जगह रखा जाता था और वहीं से वो हैंडल होता था। लेकिन ये कि सुबह जिसने उस पर कब्ज़ा कर लिया, फिर उसी का हो गया समझो। वो उस पर सब लोगों को उसी के टेस्ट के हिसाब से सुनना पड़ता था क्या आ रहा है। जैसे चैनल्स का होता है कि आप कौन सा लगाएंगे अगर 10 आदमी देख रहे हैं, कोई न्यूज़, तो जिसके हाथ में वो आ गया रिमोट जिसके, सही, वो बादशाह हो गया। तो हमें मुझे एक्चुअली बचपन से क्लासिकल का ही शौक़ था, या ये समझें कि इस मामले में मुश्किल पसंदी जो थी, वो मुझे मुश्किल चीज़ें बहुत अच्छा लगता था। लेकिन वो कौन से चैनल्स होते थे? रेडियो सैलून या क्या, कहाँ से गीत आपको सुनने को मिलते थे? रेडियो सैलून था, आकाशवाणी था, और इंडिया के बहुत सारे चैनल वो थे, बैंड्स। तो
उसमें फिर बड़े पुराने, यानी आप ये देखें कि 1932 में रिकॉर्ड बनने शुरू हुए थे, वो तवा काला जिसे हम कहते हैं, सही, और वो वन साइडेड बना करते हिज थे मास्टर्स गाने। वॉइस वाली, His जी। master's voice। तो वो जब से रिकॉर्ड बनने शुरू हुए हैं, उस वक्त से लेके आज तक के सारे गाने याद हैं। तो क्या 11 गिरियां बादाम के आप, लेकिन यार ये वो शौक की बात आप कह रहे शौक की बात हैं है कि वो ना। था? यानी किस सिंगर का आप नाम लें जो हमने नहीं सुना और उसे गाया नहीं। मैं आपको नाम गिनाने शुरू करूंगा, आप हैरान परेशान हो जाएंगे, यार कौन कौन लोग थे यार। सुनने वाले जो बाज आओ को गाने में सैकल तो बहुत बाद में आए, मतलब 40 में आए। उससे पहले केसी डे थे, मन्ना डे के चचा केसी डे थे। फिर कुमारी उमा बोस थी, एक दिलीप कुमार रॉय थे, आपने नाम भी नहीं सुना होगा। केसी डे साहब का भी मुझे नहीं पता था कि उनके चचा मन्ना डे। और पंकज मलिक थे। पंकज मलिक असल में जो बंगाल था ना, वो गहवारा था म्यूजिक का। तो वहाँ ये सारे अभी तक मेरे जहन के अंदर, आप ये देखें कि अगर मैं अब भी उन सारे आर्टिस्टों के कम से कम 10-10 गाने तो मुझे याद ही हैं। ऐसा कुछ हल्का सा, अगर एक ऐसे ही मैं वैसे कहूँ कि जैसे बंदिश या जैसे हम कहते हैं को हल्का सा कुछ सुना दें याद को, तो वो क्या होगा वैसे? या किस 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 फनकार नहीं, का वो तो फिर आपको उस दौर के हिसाब से चलना पड़ेगा ना। हाँ, लेकिन हम 30s की बात कर रहे हैं। मैंने 1980 समथिंग में, 86-87 में सबसे पहले वो थी ना गीतांजलि क्या थी, श्रद्धांजलि, वो जो पुराने सिंगर्स को लता मंगेशकर साहब ने वो गाए थे, वो हमने 87 में बनाई थी, मैंने और नैरा ने। और उसमें हमने पंकज मलिक और कानन देवी और कुमारी उमा बोस और इन सारे लोगों को रिवाइव किया था। उसका म्यूजिक, किसके पास रिकॉर्ड हुआ था वो? उसका म्यूजिक मैंने बनाया था, EMI ने उसको रिकॉर्ड किया था, है। उसका म्यूजिक जो था मैंने तश्कील दिया था दोबारा, और हम दोनों ने मिलकर गाया था। पुरानी यादें के नाम से था वो काम हमने पहले किया था पूरे इंडो पार्क सबसे पहले। तो उसका कोई एक नुमाइंदा, अगर मैं वैसे बोल और गीत को कुछ हो याद हो आपको जो करीब हो, तो वो क्या है? उस गाने चंद गाने बहुत मशहूर थे। चले पवन की चाल एक गाना था पंकज मलिक का, बहुत मशहूर था। वो वैसे हाँ, हल्का सा लेकिन कुछ वैसे ही चले, क्या तरस थी उसकी? चले पवन की चाल, जग में चले पवन की चाल, यही चलन है जग से न्यारा, यही जीवन सुखताल, जग में चले पवन की चाल। बहुत मशहूर गाने थे अपने वक्त के। अब खैर अब तो सारे सिलसिले गड़बड़ हो गए उम्र के साथ साथ। ये जो सुनने की चीजें होती हैं, ये सब पे एक तरह का असर करती हैं? नहीं, हर बंदे का अलग अलग ज़ौक़ है ना। आपको कोई चीज़ पसंद है, मुझे कोई चीज़ पसंद है, और चीज़ पसंद होगी, तो वो अपने अपने हिसाब से होता है। लेकिन ये वो पॉपुलर सॉन्ग्स थे जो हर बंदे को तकरीबन पसंद थे उस ज़माने में। ये रातें मौसम ये हंसना हंसाना, हैं जी। आप ये तो आपने ज़रूर सुना। नहीं, रातें वासवा हंसाना। अभी मेरे साथ प्रॉब्लम हो गई यार, मैं गाया नहीं जाता। उम्र के साथ साथ बहुत सारी चीज़ें ढल जाती हैं। तो आपको बचपन की क्या यादें? आपको मंडी बहाउद्दीन का अगर पूछूं, कोई नक्शा? मंडी बहाउद्दीन उस ज़माने में एक बहुत छोटा सा कस्बा था। ठीक। वहाँ पे एक सिनेमा था, रोज सिनेमा उसका नाम था। रोज सिनेमा। वो हमारे वालिद ने आगे वो सिनेमा ठेके पे ले लिया था। अच्छा जी। और शायद ये भी एक वजह होगी कि हमारा सारा बचपन जो है सिनेमा देखते ही गुजरा। आपने अपनी जिंदगी की पहली फिल्म रोज सिनेमा में देखी? रोज सिनेमा में। और कौन सी थी? ये ज़माना था एक्चुअली, मैं तो पाकिस्तान के बाद पैदा हुआ। ठीक। और
50s में आके 50s में? थोड़ी अकल समझ बूझ आनी शुरू हुई 50 लेट 50s में। लेकिन बड़ा भरपूर दौर पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री का, और जी म्यूजिक बड़ा का। भरपूर दौर था, बड़ा हुस्न जबरदस्त निज़ामी दौर साहब, था, ख्वाजा बिल्कुल सही खुर्शीद बात है। अनवर और रशीद अत्रे साहब, सारे क्या क्या हाँ, पाकिस्तान में भी बेहतरीन दौर था वो। करतार सिंह है जी, क्या फिल्में थी, सैफुद्दीन सैफ साहब, क्या ज़बरदस्त फिल्में बनती थी अलाउद्दीन जी। मरहूम। और म्यूज़िक के हिसाब से भी बड़ा ज़बरदस्त दौर था, खुर्शीद अनवर साहब और मैडम। तो बेगम अख्तर एक जी, सिंगर थी इंडिया की, जो गज़लें और कजरियाँ और ठुमरियाँ ये गाया करती थी। उनका मैं बड़ा शादाई था, हैं जी। उनकी बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी कि जो जब रास्ते में चलते चलते अगर कहीं से आवाज़ आ गई ना, रेडियो पे बज रहा गाना, तो हम बाकायदा रुक के अरे सुनते थे। क्या कहता, हाँ वाह, उधर ही मुड़ गए, मतलब जिधर आवाज आई। हाँ बिल्कुल से। तो वो कोई भी एज सच अपनी पसंद की कोई चीज़ कहीं भी सुनने को मिल जाती थी। और हमारे पास उस ज़माने में कहीं बाहर अगर आप जा रहे हैं, अच्छा कलेक्शन का भी शौक बहुत था, अच्छा, रिकॉर्ड्स तो आपके कलेक्शन। भी हमने देखा ही जी माशाल्लाह। जी। तो कहीं भी कोई ऐसा गाना जो कहीं मिलता नहीं था, अब तो ये कि ये आपके पास वो है आ गया। मौजूद, उसमें जो मर्जी आप कर ले 2 मिनट में गाना। हम्म, ऐसे ऐसे गाने जो हम ढूंढते फिरते थे और कहीं मिलते नहीं थे, वो अब 1 मिनट में आपके दस्तयाब है। तो उसके लिए दूसरे शहरों में जाना पड़ता था, तो हम जाके वो गाना वहाँ से हासिल करते थे। अच्छा, ये हुसूल के लिए भी हाँ जी, सफर हो रहा हाँ है। जी, हाँ जी। अरे वाह, जैसे साहब क्या अगर जैसे अभी आप बात कर रहे हैं अब्बा जी की, लाइब्रेरी की भी आपने बात की, अम्मी को आप अम्मी बुलाते थे, अम्मा बुलाते थे, माँ जी बुलाते थे, क्या मैं तो माँ जी बुलाता था, हमेशा से? बचपन से तो खैर नहीं, हाँ, बचपन से नहीं? मतलब जरा होश आ गया तो फिर माँ जी कहना शुरू कर दिया हमने। ठीक। बचपन में तो अम्मी कहते थे। तो हमारी वालदा बड़ी हौसलामंद खातून थी। आप 11 बच्चे गिविंग पाले बर्थ टू 11 किड्स, बिल्कुल हैं जी। ठीक। और किस किस हालत में मैंने मतलब उनको काम करते देखा है। खुद खाना पकाती थी, खुद सारा कुछ करती थी। 11 बंदे वो थे, 11 तो हम बहन भाई थे, 2 मियाँ बीवी हमारे वालदैन, 13, एक हमारी नानी 14, एक हमारे मामू 15, एक उनकी बेगम 16, उनके 2 बच्चे 18। 18 आदमी वो होते, वहाँ हमारी माँ संभालते थे। वो सवाल। हाँ, सारे। बाद में तो आगे ये हो गया कि जब वो बाल बच्चे बड़े हो गए, सब जवान हो गए, शादियाँ हो गई, तो हमारे घर में तो ऐसा लगता था कि बारात आई हुई है। कर रही है, नहीं हो जाते थे हाँ जी, हाँ। मतलब। जैसे क्या ताकीद उनकी आपसे क्या रही, और फिर वो सोचो में 11, अब आजकल बड़ी वो तरबियत और वो उस पे कहते हैं, क्या पॉलिसी थी उनकी बच्चों के हवाले से? सख्त पॉलिसी थी सख्त वालदा पॉलिसी। हमारी, खास तौर अच्छा। पर। हाँ, मतलब यह है कि जो अखलाकियात थी उनके मामले में वो बहुत सख्त थी। हमारे वालिद भी इंतहाई शुरफा में मशहूर थे अपने इलाके में इलाके में। कि सब इंतहाई शरीफ आदमी हैं। तो वो सारी चीज़ें जो घर में, घर का एक माहौल होता है। फिर हमारे घर में क्योंकि ये बैतबाजी और ये इस किस्म की सारी चीज़ें चला करती थी। अच्छा, वो शेरी ज़ौक़ जो है पढ़ने का बहुत शौक़ था, शेरी ज़ौक़ बहुत था, गाने सुनने का बहुत शौक़ था, है जी। तो वालिद हमारे जो थे वो वायलिन बजाना उन्हें बहुत अच्छा आता था। अच्छा, वायलिनिस्ट खुद प्ले करते थे? खुद प्ले करते थे, है जी। तो वो एक था सिलसिला, उसी से शायद चीज़ें डेवलप होती गई और हमारा ज़ौक़ जो पनपता गया। लेकिन जब आप अपने अब्बा और अम्मा को देखते हो, पर्सनालिटीज़ फ़र्क थी, एक से थे या कैसे? हमारी वालदा असल में, हमारे दादा जो थे वो भी पुलिस में थे और हमारे नाना भी पुलिस में थे। पैदा पला हो जाए। अच्छा जी। इसके बावजूद ये एक बड़ी हैरानकुन बात है कि इतना माइल्ड किस्म के सारे लोग पैदा हुए उस खानदान में। और पुलिस भी फिर वो हाँ जी, उस वक्त की बिल्कुल उस वक्त ठीक। की पुलिस। तो बड़ा एक माहौल था उधर, लेकिन अखलाकियात का बड़ा एक ख़ास वो था कि किसी के साथ बदतमीज़ी नहीं, कोई इस किस्म सारे चक्कर।
वो कभी नहीं होते थे। तो उसी से असल में घर से ही बंदा सीखता है जो कुछ सीखता है, और उसको बड़ा करम है मालिक का कि उसने अभी तक बना के रखी हुई है। बहुत ही खुशबख्त होते हैं वो बच्चे जिनको देख के बेख्तियार उनके वालिदैन के लिए भी दुआ निकले। इखलाकियात का बहुत ख्याल था, ज़िक्र है मंडी बहाउद्दीन का, और वो जो शहरयार ज़ैदी साहब का बचपन जहाँ गुज़रा, आँख खुली। लेकिन मुझे अब ख़्याल ये आ रहा था कि आप जो सोच रहे हैं वो मैं आपको बता ही दूँ, बिल्कुल ठीक। आप ये जितनी संजीदा मतानत वाली गुफ्तगू आप सुन रहे हैं इनसे, ये बिल्कुल वही शहरयार ज़ैदी साहब हैं जो टाके की आएगी बारात, ऐनी की आएगी बारात में मोहतरमा बुशरा अंसारी साहब के साथ वो चौधरी साहब, बिल्कुल ये वही है। तो एक वक्फे के बाद आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं और इस बात को आगे बढ़ाते हैं। रिश्तों को जोड़ना सिखाए माँ, आंसुओं को पोंछना सिखाए माँ, रिश्तों को जोड़ना सिखाए माँ। जी अस्सलाम वालेकुम ख़ातीन हज़रात, एक मुख्तसर से वक्फे के बाद आपकी खिदमत में हाजिर हैं। और ये भी आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। नादे अली और हमारे बहुत प्यारे जाफ़र काविश बैंड के जो लीड वोकलिस्ट हैं, और क्या कमाल के फ़नकार हैं। और ऐसे उनका वो क्या कहते हैं, कॉन्सर्ट अनाउंस होता है तो 5 मिनट में पैक भी हो जाता है। ये जाफ़र के वालिद गिरामी ही हैं सैयद शहरयार ज़ैदी साहब। हाउ डज़ इट फ़ील, ये इतने तारुफ आपके तो मतलब सर ये बड़ा रेयर होता है। करम तो आप हमेशा ये कहते हैं अल्लाह का फजल और करम है, लेकिन तो बात ये कि अब लोग ये भी कहते हैं कि अगर आपके बच्चे ऐसे ना होते तो फिर फ़ायदा क्या था। अल्लाह अल्लाह, वाह है जी? वाह। मतलब जिन्हें पता लगता है कि जाफ़र बहुत अच्छा गाता है, अली बहुत अच्छा गाता है, तो कहते हैं आप ऐसी माँ के बच्चे तो फिर गाएं ना तो फ़ायदा क्या। दोनों बहुत अच्छे, अल्लाह का शुक्र है। बहुत ही यानी क्या कहते हैं, ताबेदार, बहुत अच्छे बच्चे। अल्लाह उन्हें हमेशा कामयाब करे। तो मैं इसमें अल्लाह का शुक्रिया अदा करना है ना, और क्या करें। इखलाकियात की बात आप कर रहे थे, जो हम बात कर रहे थे, क्या आता था इखलाकियात में? अगर आप उस दौर की अपने बचपन की बात करें, which were things which were very important for you? देखिए, अखलाकियात में असल में होता क्या है कि बिहेवियर है आपका, कि आप लोगों के साथ किस तरह बिहेव करते हैं, बुज़ुर्गों के साथ किस तरह बिहेव करना है, बच्चों के साथ किस तरह बिहेव करना है, गरीबों के साथ, जो ज़ेरे नगी हैं लोग, उनके साथ कैसे आपने बिहेव करना है। तो वो सारी चीज़ें माँ बाप से ही हमने सीखी हैं। और यही होता है, यही चीज़ अखलाकियात कहते हैं। अगर मैं रूटीन पूछूं तो आपको माँ जी की क्या रूटीन याद पड़ती है? उनका दिन कब से? अरे साहब, उनको तो बेचारी को मेरे ख्याल में फजर की नमाज़ पढ़ने के बाद जून लगते थी खाने पकाने पे। मेरी माँ बहुत अच्छी कुक थी। यानी अमूमन लोगों का होता है कि हमारी माँ से अच्छा कोई नहीं होता है जी, लेकिन हमारी माँ वाकई मतलब कमाल थे। और मेरा ख्याल है उन्होंने पकाया इतना ज़िंदगी में, हैं जी, 18 आदमियों के लिए तो वो बहुत ही अच्छा खाना पकाती थी। और हमारे वालिद जो थे वो जायके के बहुत, अच्छा अच्छा। मतलब घी, जब तक सालन पे, कौरमे पे इतना इतना घी ना हो, हैं जी, तो कहते क्या है ये। घी पकाए सालना, बड़ी बहू का नाम वाली बात। नहीं, वो बड़ी बहू का नाम भी नहीं था। मसला ये था कि खाने की जब तक शक्ल खूबसूरत ना हो, वाह वाह, प्रेजेंटेशन जो है, प्रेजेंटेशन उसका उसका सजाओ, उस वक्त तक कोई बात बनती नहीं है ना। एक घुचला हुआ सालन हो और एक बेहतरीन बघार लगा हुआ सालन हो तो आपको क्या लगेगा। सही। तो वो इस मामले में खासा ध्यान रखते थे। तो वो जिसे कहते हैं खाना चुन देना या नाश्ता या दोपहर का, तो वो क्या उसका मामूल किस तरह, इतने मेंबर्स के साथ क्या दस्तरखान, डाइनिंग टेबल, या? हमारे यहाँ तो दस्तरखान बिछता था, ठीक। और उस पर जितने भी अवेलेबल हैं। हमारे यहाँ तो कमाल ये था कि हमारे वालिद सबसे बड़े थे, तो जितने अजीज़ रिश्तेदार लाहौर आने के बाद, ख़ास तौर पे 62 में हम लाहौर आ गए थे। इस्लामिया पार्क आया आप? ये इस्लामाबाद में। यहाँ आने के बाद तो ये था कि सारे अजीज़ रिश्तेदार जो लाहौर में आबाद थे वो सारे शाम को हमारे घर आए थे। और हमारे घर ऐसा लगता था कि बारात आई हुई है, मेला लगा हुआ है। मेला लगा हुआ है।
और बाकायदा देखें पकती थी जी, हर 2 वक्त। अच्छा, एक कमाल और था मेरे घर में कि हम 3 भाई ऊपर नीचे के थे, 2 साल के डिफरेंस से। मैं आता था, मेरे साथ 4-5 दोस्त होते थे, दूसरा आता था उसके साथ 2-4-5, तीसरा आता था उसके साथ, और हर बंदा वहाँ खाना खाता था। अम्मा खाना खाना है, दोस्त हैं साथ में 2-3, जाओ चलो बैठो कमरे में। अगर होता नहीं था, अव्वल तो हमारे घर में अल्लाह के फजलो करम से आप किसी वक्त चले जाएं, फजर मतलब नाश्ते से लेके और रात के 10-11-12 बजे तक खाना आपको तैयार मिलता था। कमाल था। हाँ जी, 10-10, 20-20 लोग जो हैं वो एक्स्ट्रा हमारे घर आ जाते थे और खाते पीते थे। वो कहते हैं अल्लाह शाहों की बादशाही सलामत रखे, लेकिन ये पॉलिसी थी एक। हाँ, हमारे घर की ये पॉलिसी थी, इसमें कोई शक नहीं। हमारे वालिद कभी किसी को बगैर खाना खाए रात को जाने नहीं देते थे। हाँ जी, कोई भी आ जाए, ये सिलसिला चलता रहता था। उसमें प्लेजर कितना है? जैसे अब मिसाल के तौर पे अब आजकल इस्तेसाल की बड़ी बात होती है, अरे देखें ये सारा काम संभाला है, इसमें वो खुशी कितनी थी किसी के आने पे? जैसे आप कहें अरे क्या मुसीबत है ये क्या, अरे फिर आगे आपने क्या देखा? उस जमाने में क्या मुसीबत है वाला सिलसिला नहीं होता था। ठीक, उस जमाने में मेहमान जो था उसको वाकई रहमत समझा जाता। रहमत समझाया है जी। और मेहमान भी बड़े बड़े कमाल के होते थे। हैं जी, आ गए, पता लगा पूरी लागा टेर है, बाल बच्चे ये वो लटरम पटरम सब आ गए, और कमरों में गुंजाइश नहीं रहने की। है जी, लेकिन बहरहाल किसी न किसी तरह से उनको एडजस्ट किया जाता था, और वो महीनों ठहरते थे। जिसका जिस वक्त दिल आता था आ जाता था। अब तो टेलीफोन किए बगैर आ जाते नहीं, भाई के घर पे सगे के नहीं जाते आप। ठीक है जी, उस जमाने तो कमाल था। तो अगर अभी आपको कोई सुन रहा हो तो वो कहेगा कि शायद उस वक्त महंगाई नहीं होती थी, बड़ा सस्ता नहीं जमाना क्यों था महंगाई वगैरह। नहीं, सस्ता जमाना था, लेकिन उसके हिसाब से ही इनकम भी थी ना, इनकम भी उसके हिसाब से। है जी। मैंने जब PIA ज्वाइन की है जी, तो मेरी तनख्वाह 260 रुपए थी। वुड यू बिलीव? 260। एंड विच ईयर इज दैट? दिस वाज 71। 71। है जी, 260 रुपए। मैंने 3 साल PIA में 10 रुपए दिहाड़ी पे काम किया है। आई ज्वाइंड एज डेली वेजेस स्टाफ। सो 300 रुपये महीना हो गया। उतने 10 है ना? हाँ, सेम 10 रुपए, लेकिन वो डेली जो, वेजेस जो कंफर्म्ड थे उनकी भी इतनी सैलरी वो थी। भी इतनी थी, वही बन जाए 260 अगर आप बता रहे लेकिन वो 10 रुपए में बरकत कितनी थी? है जी, 5 पैसे की रोटी थी, और 30 पैसे की हमें जो PIA कैंटीन थी, PIA कैंटीन बहुत बड़ी कैंटीन थी जिसमें जी। हजारों लोग सुबह शाम तक खाना खाते। 5 पैसे की रोटी, 15 पैसे की दाल की प्लेट, बहुत भरी हुई दाल की प्लेट है जी, और 30 पैसे के मटन की प्लेट, मटन कोरमा 30 पैसे, जिसमें 2 बोटियां मटन की होती थी, क्योंकि उस जमाने में ये चिकन नहीं होता था। ये जो बाद जी, में जी, आया अब ब्रायलर जो है वो तो ब्रायलर, नहीं। ये बाद में आया, तो इसको भी PIA ने इंट्रोड्यूस कराया था। अच्छा जी। हाँ, तो 30 पैसे की प्लेट होती, जो सबसे महंगी डिश थी। मतलब वहाँ आप होते थे कटलेट्स, चिकन कटलेट्स या फिश कटलेट्स, 75 पैसा। 75 पैसे। आप अंदाजा करें, 1.5 रुपए का, और ये 1 रुपए 75 पैसे की गोल्ड लीफ का पैकेट था उस जमाने में, और बड़ी देर तक रहा, बड़ी देर तक रहा। 75 तक भी यही हाल। और ये वो दौर आप कह रहे हैं जब तकरीबन तीसरे नंबर पे PIA दुनिया में एयरलाइन रही, मार्शल नूर खान, वन ऑफ द बेस्ट, असर खान साहब का, वन ऑफ द बेस्ट, वन ऑफ द बेस्ट, वन ऑफ द बेस्ट। सर, ये अभी आपने बरकत का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, हम आजकल में इस बात के शाकी भी हैं कि क्या हो गया यार, वक्त में बरकत नहीं रही, काम में नहीं रही। तो वो जो प्लेजर, आप जब इसका कंपैरिजन करते हैं तो क्या लगता है कि क्या लैक अब हम कर रहे हैं आपके ख्याल में? सब कुछ ही लैग कर रहे हैं अब तो यार। अब तो बरकत होने का कोई चांस नज़र आता नहीं। जो हमारी हरकतें आप देख ही रहे हैं, मैं मतलब यहाँ बैठ के आपको क्या बताऊंगा। तो बरकत कहाँ से होगी? सच्चाई को हम घोल के पी गए हैं जी, किसी से सच नहीं बोलते हैं, किसी आदमी पे आप एतबार नहीं कर सकते। सबसे बड़ी बात यह है,
हर बंदे ने छुरी रखी हुई है, छुरी से मुराद ये है धोखा दही का सिलसिला है। कोई आदमी तो ऐसा हो यार कि जिसके ऊपर आप एतबार कर सकें, कोई ऐसा हो जो सही चीज आपको बेच रहा हो। जब आप ये करेंगे तो फिर कहाँ से बरकत होगी यार। वो जमाने तो खैर बहुत अच्छे थे यार। अम्मा के लिए क्या बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट था कि ये चीज़ मेरे बच्चे कभी नहीं कर सकते, जो आपके स्कूल में या बाहर जाने पे रहा, या कोई बहुत ताकीद उनकी तरफ से अगर थी तो आपको अगर याद जो है? धोखा दही वाला मसला था ना जी। किसी को जैसे चीट कर दिया, नेवर। वो चीट करने वाला केस जो था वो बर्दाश्त नहीं होता था। झूठ क्यों बोला, चीट क्यों किया। वो अल्लाह का बड़ा शुक्र है, उसका बड़ा एहसान है कि असल में देखें दो चीज़ें हैं, एक है अमानतदारी और एक है सच। ये दोनों एक ही चीज़ें हैं। ठीक ठीक है ना, कि सच बोलेंगे आप तो अमानतदारी अमानतदारी, करेंगे, बिल्कुल और ठीक। अमानतदारी करेंगे तो वो सच बोले, सच सच्चे बोले। होंगे तो अमानतदारी लाजिम व मलजूम। लाजिम व मलजूम है दोनों चीज़ें। ये दोनों चीज़ें हमने छोड़ दी यार, हैं जी। झूठ बोलना ऐसा हो गया जो कोई मसला ही नहीं है। तो जैसे जैसे आपका अखलाकियात से ये सारा सिलसिला गिरता जाएगा, बर्बादी होती चली जाएगी। हो गई। अच्छा, एक अगर मैं अभी लगा तो मुझे ख्याल आया कि ब्रॉडकास्टिंग और आवाज़ ख़जाना ही कहें अगर रेडियो पाकिस्तान, मतलब अल्लाह ने आपके घराने को नवाजा है इससे, और वो नस्ल दर नस्ल सिलसिला आगे बढ़ रहा है। तो जैसे आपने बजी का जिक्र किया कि वो वायलिन प्ले करते थे, तो अम्मा भी गुनगुनाती थी या कोई लोरी का कोई हमारी कॉन्सेप्ट अम्मा, था? हम अहले तशय्युई हैं, आपको इन बात पता है। हमारे यहाँ मजलिसें होती हैं और उसमें नोहे मरसिए और सो सलाम पढ़े जाते हैं। हमारी माँ बेहतरीन सो सलाम पढ़ती थी, इतनी अच्छी उनकी आवाज़ थी। हमारे मामू बेहतरीन गाते थे, उनकी आवाज़ें बेहतरीन थी। मतलब ये हमारे ननिहाल में ये सिलसिला था। वो अच्छी आवाज़ों वाले लोग थे, सारे सुरीले लोग थे, खुशलहान। खुशलहान। और वाले साहब की तरफ हमारे शेर व शायरी का बहुत ज़्यादा रुझान था। मैंने आपको पता नहीं वो शेर कभी सुनाया नहीं सुनाया। हाँ, वो मेरा तो बड़ा दिल है, बल्कि आज मैं चाहूंगा कि जो आपकी याददाश्त में, बल्कि बहुत ही अच्छा था, आगे बढ़ने से पहले अगर वो हो जाए तो हमारे बहुत। वालिद को याद था जी। और उनसे हम तक पहुंचा। यानी से आपने वो कोई लिखाई में आपके सामने नहीं, आपने नहीं, सुना लिखाई ही कुछ नहीं था जी, सुन जी के। जी। वो हुआ कि हमारे कज़न ने एक्चुअली वो रिकॉर्ड कर लिया था। ठीक। वो रिकॉर्डिंग हमारे अच्छा जी, आगे याद। हत्थे चढ़ गई और उससे फिर हमने वो याद किया। ये आपको ऑडियो विजुअल से बहुत लगाव रहा है, रिकॉर्डिंग, कैसेट्स, रिकॉर्ड सारा। जी। तो म्यूजिक से था तो उसके साथ वो सारी चीज़ें लाजिम मलजूम थी। तो आपको सुनाऊं? जी बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, बड़ा ज़रूरी। एक ज़माने में लंबी बहर के शेर का, लंबी बहर की, बहरे तवील भी जिसे बहरे तवील। बहरे तवील। तो ये जावेद अख्तर के दादा, उनका नाम था जानिसार अख्तर, इजाक साहब तो उनके वालिद। नहीं, उनका नाम था मुस्तर खैराबादी। मुस्तर खैराबादी, ये उनका कलाम। उनका कलाम था। उनके 3 शेर हमें याद थे, मतलब वाली साहब को याद थे तो उनसे हम तक पहुंचे। लेकिन उससे आपको उनके ज़ौक़ का अंदाज़ा होगा जी वाली साहब के। जी हैं जी। तो था कि उसे क्यों हमने दिया दिल, जो है बेमेहरी में कामिल, जिसे आदत है जफा की। जब एक मिसरा होगा तो मैं आपको जी बताऊंगा। जी जी जी। उसे क्यों हमने दिया दिल, उसे क्यों हमने दिया दिल, जो है बेमेहरी में कामिल, जिसे आदत है जफा की, जिसे चिड़ मेहरो वफा की, जिसे आता नहीं आना गम हसरत का मिटाना, जो सितम में है यगाना, जिसे कहता है ज़माना बुते बेमहर दगाबाज, जफा पेशा फसूं साज, सितम खाना बरअंदाज, गज़ब जिसका हर एक नाज, नज़र फितना मुझे तीर बला जुल्फ़े गिरागीर, सितम व दर्द का बानी, जुल्म व जौर का उस्ताद, जो जफाकारी में माहिर, जो जफा पेशा सितमवर, जो जफाकार सितमगर, जिसे आती नहीं उल्फत, जो समझता नहीं चाहत, जो तसल्ली को न जाने और तशफ़ी को न समझे, जो करे कौल न पूरा, करे हर काम अधूरा। यही दिन रात तसव्वुर है कि नाहक उसे चाहा, न वो आए न बुलाए, न रुखे साफ दिखाए, न लगी दिल की बुझाए, न रहो रस्म बढ़ाए, न गम दर्द घटाए, जो कहो कुछ तो खफा हो, कहे शिकवे की ज़रूरत, जो यही है तो न चाहो,
जो न चाहोगे तो क्या है, न निभाओगे तो क्या है, बड़े इतराओ न दिल दे के, किस काम का दिल है गमों को कब मारा। वाह। अभी चाहूं तुम्हें रख दूं इसे तलवों से मसल कर, आहा। अभी मुंह देखते रह जाओ, कहें इनको हुआ क्या कि उन्होंने मेरा दिल लेके मेरे हाथ से खोया। एक मिसरा। आहा, वाह 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 वाह। अभी इस ध्यान में हम थे, दूसरा, हम्म, अभी इस ध्यान में हम थे कि हुई पाँव की आहट, नजर उठी तो ये देखा कि चला आता है वो माहे मुबीन लोबते ची दिल का मकीन दुश्मन यदि, साथ मगर कोई नहीं। धक से हुआ दिल के इस वक्त कहाँ। उससे जो पूछा कि पता खैर तो है, क्यों इधर आया, तो कहा हंस के कि यूं ही तुझे क्या काम के तू पूछ रहा है, कोई काजी है या मुफ्ती है, तू है कौन, तेरा क्या है इजारा। ये कहा और वहीं बैठ गए दाब के जानू, बस इधर देख उधर देख मेरे दिल को टटोला। तो वहाँ दिल का पता क्या था जो मिलता उन्हें। हाय, हाय। नाचार कहा क्यों जी कोई और भी दिल है, कोई हमें और- आदत है, हाँ हमें आदत है जलाने की, रुलाने की, सताने की, कुड़ाने की, अगर दो तो बड़ा काम करो। उससे कहा मैंने कि एक दिल था सो तू ले ही गया, दो भी कभी होते हैं दुनिया में, हाय, किसी हाय, को हाय, तू लेने वाह। को आया। तो कहा उसने कि जी जाओ जरा जी में तो शर्माओ, भला हुक्म उठाया कि मेरी बात ही टाली, कहीं देते हैं जवाब ऐसा टका सा, अरे तौबा, चलो बैठे रहो बातें ना बनाओ, बस इसी मुंह से ही कहते थे हटो जाओ, मोहब्बत का भला नाम डबोया। एक शेर। वाह 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 वाह, जारी रखे। तो इससे 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 आपको वाह वाह। इससे आपको वाह। उनके ज़ौक़ का अंदाजा उफ, होगा। उफ। और दूसरा जो शेर है उसमें आप रोजमर्रा और मुहावरे का इस्तेमाल हैरान कुन देखेंगे जी। कि कभी उनको जो सुनाया गमे दिल, हम्म, कभी उनको जो सुनाया गमे दिल, हंस के वो बोले कि बड़े भोले हो तौबा। वो सुनाते हो कहानी के यकीन जिस पे ना आए, वो बयां करते हो किस्सा जो जरा जी को न भाए। तुम इसे छोड़ दो, अच्छी नहीं है बात, के घड़ घड़ के सुनाते हो फसाना। अभी 10 और सुने इसको तो क्या जी में कहें, तुम तो बड़े वो हो खुदा तुमसे बचाए। चलो चटो, हमें नींद आई है, हम सोएंगे, चूल्हे में गई आपकी बात। हाय हाय। मेरी नींद उड़ गई सुनकर, मुझे आने लगे चक्कर, मेरा दिल हो गया मुस्तर। नहीं सुनते कि हुआ क्या, यही सुनते हैं फसाना, कि न सर है न कोई पैर, वही हाँक दी जो आ गया जी में। इसी दुनिया में बहुत लोग हसीनों पे फिदा हैं, उन्हें क्या कुछ नहीं आता है, वो क्या कुछ नहीं कहते हैं, मगर यूं नहीं कहते कि अलल टप, जो लगी जर सो लगी जर, जो बंधी धुन सो बंधी धुन, न सरे कम सुखनी है न डरे दिल शिकनी है, जो ठनी है सो ठनी है। कभी इन बातों में तुम खाओगे मुंह की, हाय हाय हाय। न मिलेगा कोई सम्राट, तुम्हें सब लोग कहेंगे ये वही है कि जिसे जब्त का यारा नहीं, खामोशी गवारा नहीं। जब होगी ये तजलील तो हो जाओ गहल के, न कहेगा कोई राज अपना कि ऐसा ना हो, कह दो तो बनी बात ही बिगड़े। एक मिसरा। उफ। ये सुना मैंने तो तलवों से लगी सर पे बुझी, ये सुना मैंने तो तो तलवों से लगी सर पे बुझी, बुझी। फट से कहा मुंह पे कि जारे बुत तन्नाज, तुझी को है सजावार कि तू सीधी को उल्टी करे और उल्टी को सीधी करे, बेमहर की बौछार। तुझे पासे मोहब्बत ना मोहब्बत से सरोकार, ना उल्फत से इलाका है ना उल्फत का तलबगार, ना चाहत से ताल्लुक है ना चाहत तुझे दरकार। तुझे तो अपनी ही सूरत पे है वो नाज के रखता नहीं तू पाँव जमी पर, तेरी नज़रों में चमन दश्त हैं गुलखार। मगर अच्छी नहीं है बात, सुना तूने भी होगा कि अज़ाज़ील को अल्लाह ने सजदे के न करने पे किया मूरिद लानत। वो मलिक होके बना मुफ्त में शैतान, तो तेरी बुते काफिर नहीं कुछ खाक है हस्ती। ये जवानी की जो इतराए लिए फिरती है तुझको, ये चली जाएगी यूं जैसे दमे सुबह का झोंका। तुझे उस वक्त करूँगा मैं सलाम बुते काफिर कि कहाँ है वो तकब्बुर, वो तदब्बुर, वो शरारत, वो हरारत, वो बला कहर अदाएं, वो क़यामत की निगाहें, वो तेरा रूप, वो रंगत, वो तेरा हुस्न, वो छलबल। जो गई ये तो दोबारा नहीं पाएगा, रहे लाख तू 100 जान से जोया। दो शेर। सुभान अल्लाह। हैं जी? जनाब तो ये जरा तीसरा। जी जी बिस्मिल्लाह। वाह, बुते काफिर हैं। जी जी। पे गुलगश्त गुलिस्तां जो गई उनकी सवारी, पे गुलगश्त गुलिस्तां जो गई उनकी सवारी, तो चली बादे बहारी खिली फूलों की क्यारी। कहीं कलियां हुई जाहिर, कहीं गुंचे हुए पैदा, कहीं लाला, कहीं नसरी, कहीं सौसन, कहीं शब्बू, कहीं जूही, कहीं बेला। और हुई शाखों पे नमूदार वो शाखें जो बरंगे सरे तस्लीम झुकी ताकि कदम लें। हाय हाय हाय। वाह वाह वाह। गुले नौरस्ते खूबी की जिसे कहिए तो शाया है कि बेशक है वो खुर्शीद नज़र रश्क कमर गैरत गुल हाय चमन सीम बदन गुंचा दहन। देखे अगर उसकी फबन गुल्लो वहीं शम्मा लगन, जिसकी नज़र सामरी फन जिसकी मुझे तीर फिगन है, ये उसी के लिए सामान मुहैया, ये उसी के लिए असबाब फराहम। कहीं फूलों का लगा ढेर के यहाँ आके वो सोए, कहीं मेहंदी की ख्वाहिश के मुझे पीस ही डाले, कहीं पटरी की तमन्ना के कदम उसके मैं चूमूं, कहीं कुमरी को तजस्सुस के रटे जाती है कूकू, कहीं बुलबुल मुतलाशी के कहाँ है बुते गुलरू बुते गुलरू बुते गुलरू।
एक मिनट। हमें मालूम हुआ जज्बा उल्फत की बदौलत, हमें मालूम हुआ जज्बा उल्फत की बदौलत। जज्बा उल्फत की बदौलत कि वो आएंगे, हमें जिनसे मोहब्बत है लगावट। आहा, आहा। बस इसी वास्ते में बैठ गया जाके कि देखूं उदय यार का आना, कि बस इतने में नमूदार हुआ वो गुले राना, जिसे खुसरो ने कहा ताज़ा जवां मुए मियाँ आफत जहाँ जाने जहाँ रोज़ रुखे जुल्फ शबे गम जने अशवक उन्हें चरख नदीदा बसर वरना दरी गाह नगर गेसुए मुश्किन निगर दस्तरा सांदा बकमर कसम रसा नीदा। वो आगे फिर फारसी शुरू। वाह वाह जय साहब, व्हाट एन एक्सपीरियंस। वो फारसी शुरू हो जाती है उसके बाद। तो ये हमारा सिलसिला रहा भैया, लिटरेचर से दिलचस्पी रही, गाने से दिलचस्पी रही, पढ़ाई से मेरी दिलचस्पी नहीं थी। अभी पढ़ाई से दिलचस्पी नहीं है। मैंने तो चलो ये बात है तो फिर बात करके देखते हैं। बड़ी मुश्किल से बीए कर लिया है जी, फिर मैंने होम्योपैथी पढ़ ली। अरे यार ये तो बात अभी एक बड़ी अहम रह गई। ये मैं एक वक्फे में जाने से पहले आपको सिर्फ ये बता दूं, हमारी बहुत ही कमाल की आर्टिस्ट GQ ज़ैनब क़य्यूम जो है, तो ज़ैनब क़य्यूम से कभी आप पूछिए कि ज़ैदी साहब क्या गज़ब के डॉक्टर, क्या क्या चीज़ें बनाते हैं, और ख़ुद वो सिलसिला भी है। बहुत से रंग हैं, पता नहीं कहाँ से बात शुरू हो और किधर को निकल जाए। लेकिन ये जो आपने रंग देखा, ये भी सैयद शहरयार ज़ैदी का एक रंग है। एक वक्फे के बाद आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। रिश्तों को जोड़ना सिखाए माँ, आंसुओं को पोंछना सिखाए माँ, रिश्तों को जोड़ना सिखाए माँ। जी ख़ातीन हज़रात, एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर, मैं मोहम्मद नूरुल हसन, और हमारी बहुत खुशबख्ती कि हमारे साथ मौजूद है सैयद शहरयार ज़ैदी साहब। ज़ैदी साहब, ये वो जो एक्सपीरियंस है, जो अभी भी मेरे ख्याल जिन्होंने सुना है, और वो एक जो है, ये वही वाली बात बन जाती। आप ज़िंदगी में करना क्या चाहते थे वैसे? ऐसे ही मुझे एकदम ख्याल आया कि मैं पूछ ही लूँ आपसे। यार बात यह है कि आप कुछ भी चाहें, आपके चाहने से होता कुछ नहीं है, होता वही है जो होना है। तो मेरी ज़िंदगी जो है वो, उसमें कोई मकसद ऐसा नहीं था कि मैंने फलानी चीज़ करनी है ज़िंदगी में। और मेरी जो आदत है या मेरी जो नेचर है वो इस किस्म की है कि मैं कभी ये नहीं चाहता कि मैं आसमान छू लूँ, है जी। लोग होता ना कि जो फील्ड पकड़ी है उसमें आसमान को हाथ लगा वैसे जहाँ आप होते इधर ही करके होता है आसमान साथ ही। आप चूल्हे बेशक जाए तो। वो सब कुछ अल्लाह की देन है। मैंने कभी कोशिश नहीं की, अगर देखा जाए इस सिलसिले में, कि मैं क्या करूँगा। एक सिलसिला चलता चला जा रहा है जो कि खुद ब खुद चलता चला जा रहा है जी। उसी में मुख्तलिफ मदारिज आते जा रहे हैं। कभी मैं सिंगर के तौर पे वो हो जाता हूँ, कभी मैं नौकरी पे लग जाता हूँ, कभी मैं बिज़नेस कर रहा होता हूँ, कभी मैं डॉक्टर, होम्योपैथी डॉक्टर। तो ये सारे काम मैंने नहीं किए, ये सारे काम उस पाक परवरदिगार की तरफ से वक्त के लिहाज से होते चले। जैसे ये कन्विक्शन कहाँ से ली है आपने? आप इसका क्रेडिट किसको देंगे? अपने बड़ों में से, असलाफ में से? ये बात समझने में ज़िंदगियाँ गुजर जाती हैं लेकिन नहीं समझ में आती। इस सिलसिले में भी मेरे ख्याल में मेरे वालिद का बहुत हाथ है। वो कमाल आदमी थे, मतलब मैंने उन्हें कभी ज़िंदगी में फ़िक्रमंद नहीं देखा। फ़िक्रमंद नहीं देखा, हालांकि इतना सारा आपने बताया जैसे सारा है जी, इतना बड़ा ख़ानदान, उसको पालने वाला एक अकेला आदमी, और वो भी मतलब ये कि उस ज़माने में आपको पता है एक लिमिटेड सारे रिसोर्सेज होते थे इंसान के पास। मतलब हमको बहुत अमीर, और फिर हिजरत भी करके आए जी, है जी। वो उन्हें भी इस तरह ही हुआ कि जिस बिजनेस में उन्होंने हाथ डाला उसमें अपनों ने ही चाकू मार के वो हमारे साथ वो होता जाता है, वो नस्लों में चल रहा है। इसके बावजूद भी फिक्रमंद नहीं होते। मैंने उन्हें देखा, मेरा छोटा भाई छत से गिर गया, सिर में उसके चोटें आई वो। और माँ का भी मैं आपको बताऊं किस्सा, बच्चा गिर गया छत पे से, हम बहुत छोटे छोटे थे,
उसका सारा चेहरा इतना काला हो गया और दौड़ के मेरी माँ ने उसको गोद में उठा लिया वहीं, और हम सारे भागे डॉक्टर के लिए, बहुत सारे भाई, बड़े भाई वगैरह सारे, वाले साहब भी। उसको जरा सा हिलाते थे तो बच्चा चीखें मारता था। मेरी माँ 2 दिन 2 रात उसी हालत में बैठी रही उसको लेके। गोद में ज़्यादा पे सारे है जी, वहीं खाना, वहीं पीना, वहीं सब कुछ, उसको हिलने नहीं देती थी। क्या तकलीफ होगी। मैं छोटा था तो बीमार हो गया बहुत ज़्यादा। वो वाली कैफियत, गशी वाली कैफियत है। उस गश से जब भी आंख खुलती थी, माँ ने एक दुआ मशलूल एक है, हज़रत अली की दुआ, हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, वो उन्होंने किताब खोली होती थी और वो मेरे सामने खड़ी होकर पढ़ रही होती। उसको पलट पलट के वो सफ़े जो हैं वो घिस गए हैं उस जगह से। किताब मेरे पास पड़ी है, क्या दे सकते हैं उनका। बहरहाल वाले साहब का ये था कि वो, उन्होंने कहा कि जो भी कोई ऐसा बुरा वक्त कभी आया, उन्होंने उसे अल्लाह पे छोड़ा। उन्होंने वो जानेगा, उसका काम जानेगा, हम क्या कर सकते हैं, हमारे हाथ में क्या है। और उस बहुत सारे दूर रहते थे, आज तक ऐसे ही हो रहा है। जैसे ये निस्बतें जो हैं, मैं तो शाहनवाज साहब को ही मिला हूँ, सबर बदर जाए उत्तम है आप लोगों में, सर से पैर तक, पैर के अंगूठे से लेके सर के बालों तक। मैंने बड़े चैलेंजिंग टाइम्स में देखा है। बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है, लेकिन ये कैसे हम इसका हुसूल या इसकी कोशिश कर सकते हैं, अगर मैं आपसे पूछूं तो? नहीं, वो इसमें बात यह है कि आपके हाथ में है क्या। कुछ चीज़ है आपके हाथ में, आप चाह रहे होते हैं कि आप डॉक्टर पास करके फलानी चीज़ बन जाए, बहुत बड़े डॉक्टर बन जाए। मेरी बीवी ने, नैरा ने, टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग की थी जी, है जी। उसने ज़िंदगी भर कभी लाइन खींच के नहीं देखी कागज़ पे। सिंगर बना दी गई, बहुत बड़ी सिंगर बन गई है जी। इस तरह हमारे हाथ में भैया है कुछ नहीं। हम लाख कोशिश करते रहे कि हमने फलाना बनना है, उसकी मर्जी होगी तो बन जाएंगे, लेकिन हम समझते ही हैं कि अगर हम यूं ना करते तो यूं ना होता है जी। वो इस बात का यकीन रखना ज़रूरी है। तो जब आप अपनी ज़िंदगी में बहुत सारे दुनिया में ताकतवर लोगों को गलत फहमी का शिकार देखते हैं, तो क्या ख्याल आता है? क्योंकि पल का नहीं पता, अगले सांस का भी नहीं। अफसोस होता है, मतलब ये हैरानगी होती है रादर कि यार एक सांस का तो भरोसा है नहीं, और प्लानिंग कहाँ कहाँ कर रहे हैं। वो थे शायर, क्या नाम था उनका, उनका कहना ये था कि हम इंतहाई खूबसूरत, इंतहाई दौलतमंद, इंतहाई मशहूर और इंतहाई सब कुछ होने के बाद एक दिन मर जाएंगे। बिगेस्ट रियलिटी ऑफ काम खत्म हो गया है। और कब मर जाएंगे ये तो भरोसा भाई आपको किसी को भी पता नहीं है लेकिन हम प्लानिंग कितनी कर रहे होते हैं जी, अरबों रुपया इकट्ठा कर रखा होता है, कल यूं होगा, कल यूं होगा, कल यूं हो। कौन सा कल यार? हाँ, कल तो आया ही नहीं कभी। कल कौन सा है जी। तो बस ये है कि ये जो हाल है, इसमें जीना सीख जाना अगर इंसान, सारे काम सही हो जाते हैं। वो साहिब हाल होते हैं जो हाल में बेशक जीते हैं। जी। हाँ, जैसे अब आपके अब आप जब कंपेयर, अच्छा ये बात चले मैं आपसे पूछ ही लूँ, कहते हैं कि अब्बा की ख़ास तौर पे मर्द को तब समझ में आती है जब वो खुद अब्बा बनते हैं। तो अगर मैं ये पूछूं आपसे कि नादेली को जब आपने गोद में उठाया या पहला आंखों का इंटरेक्शन हुआ होगा, वो क्या फीलिंग थी उस वक्त? अगर
नहीं, बड़ा हैरानकुन होती है यार फीलिंग। मतलब यह है कि इंसान उसको तस्वुर ही नहीं कर सकता, क्या क्या बताऊं मैं आपको, है जी। और फिर मैं बेटों का शौकीन था। अच्छा है जी, अच्छा। मैं शौकीन था। और मैं अल्लाह से एक ही दुआ करता था जो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम किया करते हैं कि हबली मिनस सालिहीन, परवरदिगार एक साले बेटा आता कर। उसने 2 दे दिए, हैं जी। तो अगर देखा जाए तो कौन सी नेमत है जो उसने अता नहीं की? जो मांगा उसने दे दिया, है जी। जो एक ज़ौक़ था अपने अंदर, अगर मुझे कोई कूड़ खातून मिल जाती बेचारी मौसीकी के लिहाज से, तो मैं तो मारा जाता। आप अक्सर ही, आपने जब मुश्किल पसंदी से जिक्र किया, तो आप हेले कॉलेज में पढ़े और नेरा आपा मैंने नेशनल कॉलेज ऑफ हेली आर्ट्स। कॉलेज में मैंने 1 साल गुजारा। 1 साल, अच्छा जी। मैं पढ़ा था, आपको पता, मैंने नहीं बाद तो में ਤੁਹਾਡਾ मेरा एक ही हिसाब है। प्राइवेटली ग्रेजुएशन किया। आप तो खैर, मैं बड़ी मुश्किल भी ये कीता सर, यकीन करो। तो हेली कॉलेज में मैं था, तो वहाँ पे हमारा काम क्या था, हम उस वक्त पहुँचते थे वहाँ जब क्लासेस ख़त्म हो चुकी होती थी, ठीक है। और फिर सीधे जाना कैंटीन में या यूनियन के दफ्तर में, और और टेबल, वहाँ बैठ के टेबल पे जानी और गाने गाने। सुबह शाम तक ये काम था। शाम को घर वापस आ जाना। अब बाप हमारे समझते थे कि पढ़ने गया बेटा। एक दिन मैं बड़ी मज़ेदार बात, जी मैं बाहर से आया तो वालिद साहब दरवाजे पे खड़े थे। मुझे देखा, उन्होंने कहने लगे, कहाँ से तशरीफ़ ला रहे हैं साहबजादे? मैं, साहब पेपर दे के आया हूँ। कैसा हुआ? बहुत अच्छा। कहने लगे, वैसे ही जैसे पिछले साल हुआ था। मुझे भी याद आ गया, लगभग शेफ भाई ने एक दिन पूछा, मैं कहा जी बहुत अच्छा, कह रहे यार हर बार यही कहना। कहने लगे, वैसे ही जैसे पिछले साल हुआ। अच्छा, आप वो बात वो कर रहे साल, थे। हाँ, 1 साल मैंने वहाँ हेली कॉलेज में गुजारा, वो सारा गाते ही गुजारा। गाते ही गुजारा। उस साल में मेरे ख्याल में सबसे ज़्यादा जो ट्रॉफीज़ उठाई उस साल में हेली कॉलेज ने उठाई। एंड इट वाज यू। जो कॉम्पिटिशन्स होते थे, वो आप स्टूडेंट्स नहीं जीते। कॉम्पिटिशन्स, हैं जी, हाँ। तो हमारा टाकरा ज़्यादा रहता था नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स के साथ। ये मुकाबला इदारों का। नैरा वहाँ पढ़ते थे, और नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स में क्योंकि आर्ट्स का कॉलेज था यार, जी। तो वहाँ रुझान भी था, हैं जी। वहाँ एक लड़की सितार भी बहुत अच्छा हो जाती थी, मुख्तलिफ चीज़ें, एक वो था एकॉर्डियन, वो बजाती थी। तो कंपटीशन में हमारा ही टाकरा होता था। अच्छा। हेली कॉलेज नेशनल कॉलेज, हेली कॉलेज नेशनल कॉलेज। ट्रॉफी जो उठाते थे, या मैं उठाता था या नैरा उठाता। तो फिर लॉ कॉलेज में एक वो हुआ मुकाबला। उसमें ये हुआ कि हेली कॉलेज के 3 फर्स्ट प्राइज। अच्छा, मैं सीटी पे भी हाँ, तो बजाया करता whistling था। बहुत वो एक बड़ी यूनिक सी चीज़ थी। और मैं सेमी क्लासिकल गाने जो थे वो विस्लिंग में, सीटी में आप सेमी क्लासिकल, और बहुत फोर्स थी उस गाने में। फोर्स मतलब ऐसा लगता था जैसे वो बंसरी है, इतनी फोर्स थी उस। आपकी वो जो सीटी बजाना है बिल्कुल ऐसे लगता था जैसे फ्लूट पे, बांसुरी पे प्ले हो रहा है। प्ले कर रहा हूँ कोई ट्यून है। तो वो तो मेरा हर कंपटीशन में विस्लिंग का तो फर्स्ट प्राइज था ही था, है जी। कभी ऐसा नहीं हुआ कि उसमें फर्स्ट प्राइज ना मिला। जैसे ये जॉनर दुनिया में भी रहा है, कुछ विस्लर्स हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, आपकी है? उस जमाने में नहीं थे इतने, नहीं होंगे, मतलब लेकिन रिसोर्सेज नहीं थे ना, हमें पता ही नहीं था। जैसे अब पता लग जाता है। अब हैं चंद लोग, लेकिन बड़े बड़े मुश्किल चीज़ें वो करते हैं विसल पे। लेकिन मेलोडी जो थी वो मैं अपने मुँह से तारीफ कर रहा हूँ कि वो मैं बहुत अच्छी बजाया करता था। तो एंड हाउ डिड इट स्टार्टेड वैसे? ये कैसे? सर हमारे घर में नलका था। अच्छा जी। हैंडपम्प है। हाँ, तो वहाँ अम्मा कपड़े धोती थी तो हम हैंडपम्प चला रहे साथ भर रहे ना, मतलब
हाँ। तो वो चला करते थे, तो उसमें सीटी बजा मौका भी कहते थे उनको। उसमें सीटी बजा रहे हैं, उसमें गाने वाह। ट्यून निकलती आ रही है। तो हाँ। मुझे याद पड़ता है कि जब मैंने पहली दफ़ा एक गाना बजाया जो मुझे मेरे मेरे जहन में रह के आए, यार कि तू ट्यून सही बजा रहे हो। वो था ले जा मेरी दुआएं ले जा परदेस जाने वाले, एक गाना था। अच्छा जी। पुराना बड़ा है जी, लता मंगेशकर है। उसके बाद वो राह चलते साइकिल पे पैदल सीटी बज रही है, तो उसकी प्रैक्टिस इतनी हो गई कि मैं खुद बाज़ दफ़ा हैरान हुआ। यानी ये भी आपने किया कि बाइसिकल आप चला रहे हैं और साथ 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 सीटी बज रही है। आप जा रहे हैं, पैदल जा रहे हैं। मैं रात को चौबुर्जी से हमारा घर इस्लामाबाद में, पुंछ रोड। तो चौबुर्जी से मैं आया करता था, तो चौबुर्जी पे मैं वहाँ से सीटी बजाना शुरू करता था गाना, और मेरी अम्मा को पता चल जाता था इस्लामाबाद का। आप उससे उसकी फोर्स का अंदाजा लगाएं। रात में सन्नाटा होता था, तो उस सन्नाटे में वहाँ तक आवाज़ आती थी। मेरा ख्याल है चौबुर्जी से इस्लामी पार्क में अगर आप देखें अंदर तक, उतना फासला तो वो खासा फासला था। जी जी। तो इतनी फोर्स थी उस गाने में। वो एज के साथ साथ सारी चीज़ें बंदे की डिटीरियोरेट हो जाती हैं। तो वो मौसीकी की मोहब्बत और मुकाबला जो है वो आप दोनों के मिलने का बाइस बना, आपके और नीरा? जी जी, वो मैं आपको बता रहा था ना कि हमारा कंपटीशन रहता था आपस में। तो वहाँ 3 फर्स्ट प्राइज हमें मिले, और नेशनल कॉलेज को मिला 1 फर्स्ट प्राइज, 1 सेकंड प्राइज, 2 थर्ड प्राइज। और लॉ कॉलेज था, उन्हें उठा के ट्रॉफी नेशनल कॉलेज को दे दी। ये कैसे? लॉ कॉलेज था। फॉर्म 45 से लगा। तो अच्छा, हमने बड़ा शोर मचाया, लेकिन नहीं सुनी गई, जैसे नहीं सुनी जाती। अच्छा जी। अच्छा जी, वो ट्रॉफी उन्हें दे दी, और ट्रॉफी थी मेरे ख्याल है इतना बड़ा, बड़ी मतलब की पुरानी इतना बड़ा कप जिसे बकायदा। वो नेशनल कॉलेज वालों ने तो जनाब उसको सेलिब्रेट किया। उन्हें एक वहाँ पे एक लड़का था जिसके पास खुली गाड़ी होती थी, वो कन्वर्टेबल, उसके अंदर रखा, लड़कियां लड़के उसमें चढ़ गए, और हम लोग पूरा मॉल रोड के ऊपर पूरा उसका जुलूस निकाला। हमें बड़ा अफसोस हुआ। फिर हमने सोचा भाई इसका ये तरीका है कि ट्रॉफी वाली जो है उसको घेर लिया जाए। लेकिन आप म्यूजिक के, मैंने जितना आपसे सुना, आप दोनों ही मुश्किल पसंद। जी, मुश्किल सुनने, बहुत सख्त मुश्किल पसंद, और परफेक्शनिस्ट है जी। मतलब गाना जो गाना है, अगर गाना है तो वो पूरी परफेक्शन के साथ, जैसे अगले ने गाया है। अब आवाज़ तो नहीं मिला सकते आप, लेकिन जो सुर उसमें लगे हुए हैं वो उसी तरह से होने चाहिए, वरना कोई फ़ायदा नहीं है। ये हमारा दोनों का था। और मसाले का आपकी बिल्कुल फर्क, अहले तशय्यो और देहरापा अहले हदीस, ऐसे? हाँ जी, वो पंजाबी, मैं उर्दू स्पीकिंग। 2-3 चीज़ें थी, लेकिन बहरहाल वो हमारे घर वाले क्योंकि बहुत ज़्यादा इस किस्म के वो नहीं थे, तो बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं पेश आई। जैसे ये जो कुशादगी है दिलों की कुशादगी, अब तो इसकी बहुत ज़रूरत है। अब तो बार बार हम बात करते हैं, ये कुशादगी कैसे दिलों में पैदा की जा सकती है? जैसे आपने भी कहा कि घर वालों के लिए वो नहीं था, हमने इस चीज़ों पे लोगों को झगड़ते, मरते मारते, और फिर जो गलत फहमियाँ तक है। बात यह है ब्रदर कि हम जो कुछ भी कर रहे होते हैं ना, हम समझ रहे होते हैं हम ठीक कर रहे हैं, बस। बाकी दूसरा जो गलत, जो मैं कर रहा हूँ वो ठीक है, जो मैं कर रहा हूँ ठीक है, बाकी सब गलत है। और हमारा ध्यान जो है वो फ्राइज़ पूरे करने में ज़्यादा लगता है, और हम समझते ही हैं कि हमने ये कर लिया तो काम हो गया, जन्नत हमारे हिसाब में लिखी गई। जबकि जो हुकूकुल इबाद हैं वो बहुत बड़ा दर्जा रखते हैं जी। अल्लाह कहता है कि मैं तुम्हारी नमाज़ें तुम्हारे मुंह पे दे मारूंगा अगर तुमने ऐसा ना किया। लेकिन इंसान के जो हुकूक हैं, आदमियों के जो हुकूक हैं,
वो पूरे न किए तो काम खराब है। वो बंदे से ही राब्ता करना पड़ेगा बंदे से उससे। राब्ता- अल्लाह तो माफ़ कोई करने माफ वाला करे। जैसे चाहे, लेकिन बंदे का बंदे से ही आपको माफ़ी वो है करनी जी। पड़ेगी। तो हमने उस चीज़ पे ध्यान छोड़ दिया। हम अच्छा खैर ये भी मसला मसाइल पे हम दूसरे चक्करों में लग जाएंगे बेकार। नहीं, लेकिन मैं कह रहा था कि इस अगर मैं ये ख्वाहिश करता हूँ या मैं अगर इस रास्ते पे चलने की कोशिश करूँ कि मैं दिल बड़ा करूँ, तो उसके लिए मुझे क्या करना चाहिए? माफ़ी देनी चाहिए लोगों को यार। माफ़ी सबसे ज़्यादा देनी पहली चाहिए लोगों सबसे को। पहली चीज़ तो माफ़ी है ना, हम्म, है जी। और दूसरे को एक्सेप्ट करना चाहिए। हम्म, हम तो अब तो आलम ये हो गया है कि एक छोटी सी बात के ऊपर कत्ल हो जाते हैं लोग, है जी। आप सुनना ही पसंद नहीं करते, किसी को राय जानना ही पसंद नहीं करते भाई। अ, आपस में जो डिस्कशंस होती हैं उसके अंदर तो आपको बहसम बहसी होती है ना। बिल्कुल ठीक। कुछ चीज़ें आप सही कह रहे होंगे, कुछ मैं सही कह रहा हूँ, लेकिन अब हम सुनना पसंद नहीं कुछ करते। हमसे कहा होता, कुछ हमसे सुना हाँ होता नहीं वाली नहीं, बात। लेकिन अब तो अनाओं के भी झगड़े, इसमें अनाओं अना पे तो बहुत झगड़ा, अनाओं का तो झगड़ा हो गया, है जी। दूसरे को कुछ नहीं समझता ना, दूसरे को कुछ नहीं समझ। उसकी वजह से सारी खराबियां हो गई। जब आपने ये फैसला किया कि आपने नीरापा से शादी करनी है, मुहतरमा नगीरा नूर से अल्लाह जन्नतों में घर दे, तो आपने सबसे पहले बात किससे की थी? अपने बड़े भाई से, शादी सबसे में शाहनवाज साहब से, परवेज, परवेज साहब से। अच्छा जी। है जी। फिर ये बात और टोरी किस तरह फिर अगे? तो नहीं वो हमारी बड़ी बहनें जो हैं, हम सारे बहुत क्लोजली बहुत बहुत क्लोजली टुगेदर, बिल्कुल सही। नेटेड फैमिली थी। हमारे अम्मा अब्बा नेचुरली इस फेवर में नहीं थे, क्योंकि वो गाना भी उस गाने में मायूब समझा जाता था, है नहीं। तो मैंने कहा जी जिंदगी तो मैंने गुजारनी है जी, तो आप मेहरबानी करें। वो ज़ाहिरन उस पर आमादा नहीं थे, लेकिन फिर हमने अपनी बड़ी बहनों को बीच में डाला, है जी। उस तरफ कोई मसला नहीं था, ठीक। जिस तरफ उनको डाला बीच में, उन्होंने समझाया बुझाया, मामले रिजॉल्व हो गए। वाह। तो इस तरह से तो वक्त जब ये गुजरता है ये सब, और जब फिर आप एक तरफ आपने अपनी वालदा को देखा होता है, माँ, फिर आप अपने बच्चों की माँ को देखते हैं, तो मुझे याद है जैसे अब्बा जी, मुझे हमेशा, मैं आपसे भी जिक्र करता हूँ कि मैंने नीरापा को कभी गाते हुए कैमरे की तरफ देखते नहीं देखा, कि ऐसे ही, और कभी उनको मेकअप भी हमने उस तरह, वो बहुत सादा के साथ। Was it a conscious effort? She was like that? नहीं, या शी ये वाज कैसे? लाइक दैट, शी वाज लाइक दैट। उसको कोई उससे गरज नहीं थी मेकअप शेकअप ये वो लटरम पटरम। मेरी अम्मा उसे कई दफ़ा कहा भी करती थी कि बेटा कुछ थोड़ा सा मेकअप शेकअप किया करो, ये मर्दों का मामला कोई गड़बड़ होता है। ठीक ठीक। वाह, ये भी वाह, क्या इज्जत की बात, अम्मा को सही। समझा करती थी, हाँ। मुझे याद है। लेकिन वो थी ऐसी, है जी। नहीं था उसके वो गाने के लिए वो कहते भाई लोगों ने गाना सुनना ना, तो गाना सुन लें, नहीं गाना अगर मैं बुरा गाऊं तो ठीक है, वो ज़रूरी थोड़ी कि मैं मेकअप शेकअप करके सारे बन ठन के मुझे अपना आप थोड़ी दिखाना है, मुझे तो गाना सुनाना है। अब आप दोनों को अगर देखें तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बड़ा तगड़ा भरोसा आपका रहा है, उतार चढ़ाव ज़िंदगी के आप लोग, और फिर आपको अल्लाह वालों का साथ भी खूब मिला साथ में। तो ये कौन किसको तलाश कर रहा होता है जी साहब ऐसे सिलसिले में? पता नहीं यार, कोई तलाश तलाश नहीं करता मेरे ख्याल में। बर्ड्स ऑफ द सेम फेदर वो मिल ही जाते हैं, वो मिल ही जाता है। है ना। मेरा ख्याल है उनके लिए शायद ये लिखा हुआ है किस्मत में, क्या मिलें। क्या आपको लगता है कि वो कहते हैं आलम अरवा में जो लोग करीब होते हैं वो इधर भी फिर कहीं मिल जाते हैं शायद? ये वाली भी एक सुनने में आती है ना बात। वो दूजा कहते जेडे मत्थे दुखण वो उत्थे भी पता नहीं होंदे, आई डोंट नो, कुछ ऐसा ही। आप अपना हिसाब देख लेना, ये तो सारी बातें आप खुद जानते हैं बहुत अच्छी तरह। तो ये खुद ब खुद मिलते हैं लोग। आपसे हमारी मुलाकात होगी यार, अल्लाह अकबर, मैं लकी मी। है ना, आपसे मुलाकात होगी।
जैसे कौन कौन सा साल था जब आपकी वालदा माजिदा का विसाल हुआ? Which year was that? शी डाइड इन 96 96 96? जी जी। आपके खेल भी उन्होंने देखे होंगे टेलीविजन पे बहुत सारे। जी जी, हमारे वालिद आखिर में रेस खेला करते थे। अच्छा। तो मैंने एक जो स्टेज प्ले किया, पहला स्टेज प्ले जो मैंने किया, वो हमारा एक दोस्त था नासिर लाल, वो उनने कर रहे तो उन्होंने मुझे भी कहा कि यार आप इसमें एक कैरेक्टर याद कर लो। ये अर्ली 70s या 60s? ये 67 की बात। 67 की बात। कैरेक्टर बहुत आला था, एक तिलंगे का कैरेक्टर था, बम्बैया। तो वो उसकी लैंग्वेज भी डिफरेंट थी, वो सारा डिफरेंट था, तो वो एक चैलेंज भी था। तो मैंने हामी भर ली। मैं आपको सुना ये रहा था कि उसका एक डायलॉग था कि अपन बदमाश है इस वास्ते कि अपन जुआ खेलता है। वो साला सेठ लोग जो घोड़ा खेलता है वो बदमाश नहीं है, वो बड़ी तोंद वाला सट्टा खेलता है वो बदमाश नहीं है, वो सेठ लोग जो मंडी में बोली बोलता है वो बदमाश नहीं है, और अपन बदमाश है जी। शीन को सीन, हाँ, अपन बदमाश है। हाँ। तो ये बड़ा अच्छा एक वो था कैरेक्टर। वालिद साहब और वालदा और हमारे ख़ानदान सारा देखने आ गया। पापा बिल्कुल सामने सामने वाली सीटों पर सारे बैठे होते हैं, वालिद साहब बैठे। अच्छा, मुझे एहसास नहीं था उस वक्त कि क्या बकवास मैंने करनी है। वो डायलॉग आ गया कि अपन बदमाश है इस वास्ते कि अपन जुआ खेलता है, वो साला साहब लोग जो घोड़ा खेलता है। हमारे अब्बा ने अम्मा को देखा गौर से, इसलिए लाइन थी मुझे। बड़े अच्छे ज़माने थे यार, ज़माने सारे अच्छे थे। जय साहब, आप प्रोटोकॉल जैसे मुझे लगता है कि एक शरीके सफ़र हो, आपका लाइफ पार्टनर, दुख और सुख का साथी, फिर वो आपके बच्चों की माँ भी हो जाए और वो जन्नत उसके पैरों में भी, तो आपने नैयर आपा को कैसा पाया इस सारे शेड्यूल और उस सबके साथ में? अब और जैसे अभी आपने खाने की बात की कि अम्मा बहुत अच्छा बनाती थी, नैयर आपा आपने बताया बहुत कमाल की। अम्मा नैयरा ने आते ही सबसे पहला काम यही है कि वालदा को फॉलो करना शुरू किया। अच्छा। हमारी उनके साथ लगी रहती थी बावर्ची खाने में। अच्छा, उसको सफाई का शौक़ था उसको बहुत ज़्यादा। वो ये गाने वाने का चक्कर उसका था नहीं एक्चुअली, बुनियादी तौर पे वो गलत इस तरफ आ गई, इसीलिए उसने कभी इसको सीरियसली लिया भी नहीं। सीरियसली नहीं लिया? हाँ, मेरा ख्याल है इसीलिए नहीं लिया, क्योंकि उसे जब बच्चे हो गए तो फिर बच्चों का ही ध्यान था। शादी हो गई तो मेरा ध्यान था, बच्चे हो गए तो उनका ध्यान था। वो रिकॉर्डिंग्स पे भी जाती थी तो वो अगर बच्चे हर्ट हो रहे होते थे किसी वजह से तो उनको रिफ्यूज़ कर देती, मैं नहीं करूँगी, है जी। प्रायोरिटाइज मतलब हाँ किया हुआ। हाँ, है जी, हाँ। वो सब वो असूल बनाए हुए थे उसके, और असूल की बड़ी पक्की खातून थी। जो काम नहीं करना नहीं करना, आप उसको लाख व्हाट कम में फिर जो नहीं। मर्जी कर लें आप, हैं जी। तो लोगों ने ला के लाखों रुपए टेबल पे कि जी शादी है जी, वहाँ वो गाते हैं। नहीं गाती थी कभी, किसी घर में नहीं गाया उसने, तो रिफ्यूज़ कर देते थे। बड़े बड़े लोगों ने आगे जी खाली चेक बुक ले लें जी, आप ब्लैंक, जो जो करना भर दो, जो भरना भर दो, नहीं जो करना नहीं करना। तो उस किस्म की खातून थी वो। बच्चों को हम साथ लेके जाया करते थे रिकॉर्डिंग पे, हैं जी। वो उधर साइकिल चला रहा है छोटा दो लोग, और वो बेचारी मजबूरन रिकॉर्डिंग करके आ जाया करती थी, उससे कोई शौक नहीं था। सवाल अजीब है, लेकिन नैयर आपा को कोई ऐसा गीत जो उनका ही गाया हुआ जो आपके दिल के बहुत ही करीब है? नैयरा से मेरी वाक़ियत थी 67-68 से। हमारी शादी हुई 73 में। ठीक। जो आवाज़ उस अर्ली दौर में मैंने सुनी नैयरा की,
वो मैंने वैसा गाना नहीं सुना। मतलब ये कि वो आवाज़ वो वाली थी जो लता मंगेशकर के गाने में हुआ करती थी ना, जब वो इनोसेंट बिल्कुल थी, बचपने की जो उनके रिकॉर्डिंग्स हैं या अर्ली जवानी की, वैसी आवाज़ थी उसकी। और हमारा तो काम तमाम इस चक्कर में हुआ। बाद में आके तो मैच्योर हो गया ना सिलसिला जी। वो मैच्योर होने के बाद एक और चीज़ हो जाती एक और है। जाती, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल बिल्कुल सही। लेकिन जो वो रॉ एक चक्कर होता है ना, आपने नैरा सिंह फैज में अगर सुना हो जी जी। तो वो रिकॉर्डिंग में जो आवाज़ है ना, वो उसकी रॉ आवाज़ थी। खैर हो तेरी लैलाओं की, है जी, या फैज साहब के जो भी बाकी चीज़ें नैरा ने गाई हैं। फैज साहब से पहली बार मुलाकात कहाँ आपकी? मेरी हेली कॉलेज में हुई थी, कंपटीशन में। मैं इस्लामिया पार्क रहता था, तो वहाँ से पैदल ही, जैन मंदिर कितनी दूर था, जैन मंदिर था ना हेली कॉलेज। जी ठीक, वो अभी भी अब बन गया, अब तो बोर्ड वोर्ड लग गया हुआ सारा। जी। अच्छा, बन गया वहाँ पे? जी जी हाँ, मैं अभी आपको दिखाऊंगा। अच्छा अच्छा। तो वहाँ से हम पैदल आया करते थे। तो उस दिन हमारे कॉलेज में था फंक्शन, कंपटीशन था जो स्टूडेंट्स का। तो वहाँ मैं जब एंटर हुआ तो मुझे आवाज़ आई दूर से, तो बेगम अख्तर की एक ठुमरी थी, दादरा था, चारे ही काली घटा जिया मोरा लहराए है, सुन रही कोयल बावरी तू क्यों मल्हार गाए है। ये नियापा ने भी गाई बात वो वही ना। हाँ वही जी। तो हम क्योंकि बेगम अख्तर के बहुत बड़े यार तो थोड़ा सा ऐसा अगर यार ऐसे मेरी ताज़ा गला कीजिए। नहीं चल रहा, मुझे हाँ हल्का सा तकलीफ ऐसे तरह ऐसे। जिया मुरा लहराए है, छा रही काली घटा, जिया मुरा सुन रही कोयल बावरी तू क्यों मल्हार गाए है, छा रही काली घटा, जिया मुरा। ये मैंने दूर से आवाज आई, मैंने यार ये कौन खातून गा रही है भाई बेगम अख्तर को कौन गा रहा है, किन्ने हाथ पाया, किन्ने हाथ पाया, हाँ। मतलब है जी। मैं बड़ा हैरान हुआ, मैंने यार ये कौन है। वो एक दोस्त होता था मेरे पास, मुस्तफ़ा, हम दोनों जब रिहर्सल रूम में गए तो वहाँ खातून गा रही थी। अरे यार, मैंने कहा ये क्या चक्कर हो गया भाई। फिर वो जब बातचीत हुई तो पता लगा हमारे दोनों का जो टेस्ट था वो इतना सिमिलर था, सिमिलर हैं जी, कि जो चीज़ें मुझे पसंद थी उसे ही पसंद थी, जो उसे पसंद थी मुझे भी पसंद थी, और हम गाते थे वो सारी चीज़ें, हैं जी। तो बस वो जहन मिल गया, मिजाज मिल गया, अल्लाह ने करम किया। कोई एक ऐसी क्वालिटी जो नैरा आपा में जो आपने बहुत कम किसी में देखी, अगर मैं पूछूं आपसे? बहुत सारी खसूसियात थी उसमें, हैं जी। बड़े झगड़े भी हमारे हुए, बड़ी लड़ाइयाँ भी होती थी, हैं जी। लेकिन हमारी लड़ाई ज़्यादा देर लास्ट नहीं करते थे। हम दोनों का ये था कि ये ज़िंदगी 4 दिन की है, लिहाजा इसमें इसको ज़ाया नहीं करना चाहिए सही लड़ झगड़ के, हैं जी। पता नहीं किस वक्त कौन चला जाए। मैं कई जगह पहले भी मैंने कहा है कि शादी के बाद मैंने कभी ठंडी रोटी नहीं खाई। मैं 2 बजे आया हूँ, 4 बजे आया हूँ, 10 बजे आया हूँ रात को, उठ के उसने मुझे गरम ताज़ा फुलके पकाया, फुल्का। हाँ, हैं। और बेइंतहा ख्याल करने वाली खातून थी, और सफाई का उसको बहुत ख्याल रहता था, बेतहाशा। वो हमारे बहनोई बड़े वो आया करते थे, तो उन्होंने सबसे पहले फ्रिज के ऊपर हाथ फेर के ना यूँ देखना, अरे नैरा ये तुम इस फ्रिज को ऊपर से भी साफ कर ये बड़ी टेक्निकल बात, फ्रिज के ऊपर से, वाह वाह वाह। तो इसको भी खातून, उसमें एक दो बड़ी अच्छी खसूसियात थी। हमारे यहाँ न्याज कभी होती थी, वो कभी बाजार से कोई चीज़ नहीं खरीदते थे न्याज में इस्तेमाल करने के लिए। मतलब जैसे खीर बाहर से आ गई, फलानी चीज़ बाहर से आ गई, मतलब खुद ही जो कुछ एहतमाम करती थी वो खुद अपने हाथ से करती थी।
हैं जी। अब बहुत अच्छा खाना पकाती थी वो। मेरे ख्याल में शायद सारे सिंगर्स का ये हाल होता है मेरे ख्याल में। मैडम ये का भी तो ये सुना था। आप अब कहाँ तक पहुंच गए माशाल्लाह, कुकिंग तो आप भी बहुत गजब हाँ की जी, कर। वो मैं एक्चुअली मैं तो मजबूरन क्योंकि उसके हाथ की आदत पड़ी हुई थी। तो बाकी जब दूसरों ने पकाया खिलाया तो मैंने कहा, यार ये क्या यार, इससे तो अच्छा तो हम खुद पका लेंगे। अच्छा, ये अगर अम्मी की क्वालिटी पूछूं, जो एक एक बहुत मतलब लीडरशिप के बगैर ही मुमकिन ही बच्चों की तरबियत और इस तरह लीड करना, क्या आप उनका सबसे बड़ा एक खूबी आप उनकी शख्सियत में देखते हैं थ्रू आउट हर लाइफ? अम्मा हमारी सच्ची औरत थी, हैं जी। और मेरे ख्याल सारी माएँ ऐसी होती हैं शायद। हमें बड़ी पिटाई की उन्होंने। अच्छा, पिटे आप? ओह, और किस किस चीज से वैसे, अगर को मतलब? छोटे मोटे जो वाकयात घर में होते रहते हैं, ठीक है, मतलब हम हमने एक लोटा पड़ा था पीतल का, अच्छा जी। वो आ गया, वो अपना कौन सा वो होता है ना, वो क्या चीज़ होती है यार, वो जो मिठाई उसकी एक पूरा उसका छाबा भरा होता था। टोकरा जो कहेंगे, है जी। टोकरा। यार वो मिठाई होती है, जो नाम भूल बालूशाही गया। नहीं? नहीं, बालूशाही नहीं नहीं, मिठाई नहीं? वैसे नहीं होती। वो चूरा हो जाती है, क्या कहते हैं उसको, लाहौल। मोतीचूर तो नहीं? नहीं 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 ना? नहीं 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 नहीं। बहरहाल वो एक छापा भर के खाया करता, मंडी, बहुत दिन की बात बता रहा हूँ। हम्म। तो एक दिन हमने क्या किया कि वो तीनों भाइयों ने वो इसके तांबा पीतल ये वो उसके अगेंस्ट वो देते हैं ना, उतना तोल के, जितना तांबा होता था उतने तो कुछ ना कुछ ना मिला। हमने वो लोटा था वो उसको दे दिया, उसने वो तोल के, उसने पतीसा, जब पतीसे के बाद पतीसा होता है ना वो हल्का होता है, किन्ना खिलाफ कैसी था मैदा पतीसे दाना नहीं। हाँ। अच्छा, वो पतीसा लगाया हमने, लोटा उसको छू कर दिया। उसने लोटा था पीतल का, इतना बड़ा लोटा था, वो तोल दिया। अब वो तो साला थैला भरा हुआ इतना बड़ा। अब क्या करें, बड़ा खाया पिया, उसके बाद कहाँ ले जाए इसको। तो ऊपर छत पे जो ममटी थी, उस पे जाके हमने उसको लपेट लपाट के रख दिया, बाद में खाएंगे। वो 2-3 दिन हम खाते रहे। अब वो लोटे की ढूंढिया पड़ी, लोटा कहाँ गया। ढूंढिया पड़ी, वाह। ढूंढिया पड़ी अब तो हमारे ये भी नहीं इस्तेमाल होता, वाह। तो वो तहकीकात शुरू हुई अब। तहकीकात जब शुरू हुई तो पता लगा तो लोटा तो गायब है। अब अम्मा ने पकड़ा डंडा, सब उगल दिया हमने। वैसे थानेदार की बेटी थी। वाह वाह, आपने बताया दादा दादा दोनों ही पुलिस में। दोनों बिल्कुल सही। हैं जी। तो हमारे पास छोटी छोटी इन हरकतों पे ही पिटाई होती थी। नहीं सब, किसी भी उम्र से कतई नजर, जब आप माँ जी के बारे में सोचते हैं, व्हाट यू मिस द मोस्ट? यार मुझे सबसे ज़्यादा मिस जो मैं करता हूँ ना, जब उनका आखिरी वक्त आया तो मैं कराची था, और कराची से मैं फ्लाई करके गया। वो हॉस्पिटल में थी, सारा ख़ानदान हॉस्पिटल गया था। मैं एयरपोर्ट, पिछले वाले पुराने एयरपोर्ट में उतर के, अब वो हॉस्पिटल पता नहीं कौन सा हॉस्पिटल था, मुझे याद नहीं। तो मैं वहाँ से उतर के पहले सीधा चला गया मॉडल टाउन। उस आने में मॉडल टाउन आ गए थे। मैंने कहा वहाँ जाऊँगा, वहाँ किसी को साथ लेके तो हॉस्पिटल चला जाऊँगा। किस्सा मुख्तसर ये कि जब मैं वहाँ से हॉस्पिटल पहुँचा हूँ तो मेरी माँ सिर्फ मेरा इंतज़ार कर रही थी। उनके सांसें काबू में नहीं थी, हैं जी। और बस मैं पहुँचा हूँ और उन्होंने मुझे देखा है, और मुझे आज तक इतना कलक है इस बात का कि मैंने कितना इंतज़ार करा है अपनी माँ को, हैं जी। आपकी मुंतजर थी? मेरी मुझे देखा है, और मैंने उनकी आंखों में देखा, बस शी नेक्स्ट। मुझे बड़ा बड़ा अफसोस है इस बात का कि यार मैं वहाँ से डायरेक्ट क्यों नहीं वहाँ गया,
लेकिन वो आप कहते हैं इख्तियार में तो कुछ नहीं, पता ही नहीं होता शायद, और अच्छा ही है भी। बहरहाल वो मतलब एक हर चीज़ का एक वक्त है, लेकिन वो मुझे लगता है ऐसा है कि यार काश मैंने उन्हें इतनी तकलीफ न दी होती, क्योंकि उनका सांस जो था वो बिल्कुल वैसा था, धूप की तरह, जान करने की कैफियत। ये सब नेरापा वॉज नॉट वेल जब मैं आपसे मेरी मुलाकात हुई, और अ, तो आप अपनी कोई फिक्र या कोई गम आपको लाहक हो, आप उसका पता नहीं लगने देते। आप बहुत गुप्त हैं इस मामले में, आप कभी पता नहीं लगने देते। आप दोनों में ही ऐसा रहा, मैंने आप दोनों को ही देखा इसी तरह। बात ये है भैया कि जो फैक्ट है वो फैक्ट है, उसको एक्सेप्ट तो करना ही है ना। मतलब अगर एक बंदे ने जाना है तो आप रोक तो नहीं सकते, है जो जाना तो है, बरहक है। बहरहाल, है जी। तो मैं तो ये कहता हूँ उस परवरदिगार का शुक्र है। मैं कई दफ़ा ये सोचता हूँ कि अगर मुझे वो ना मिली होती या उसे मैं ना मिला होता तो बड़ा काम ख़राब हो जाता, है जी। दूसरे के साथ तो गुजारा ही साला बड़ा मुश्किल था। खुसूसन म्यूज़िक वाइज अगर आप देखें, जो हमारी एक जहनी वो थी ना, एक हम आहंगी, वो बहुत कम लोगों में होगी। अब वो आपने उसका प्रोग्राम देखा होगा, मोइन अख्तर वाला, जी है जी, जिसमें वो एक मियाँ बीवी का इंटरव्यू किया करते थे, जी जी जी, है वो ना। दो जी। उसमें हर बात जो थी वो 100% एक दूसरे से वो थी। आप दोनों हम आहंगी से नहीं, हम आहंगी जो। तो वो प्रोग्राम देख के मैं अगले दिन गया इत्तेफाक से इस्लामाबाद, तो वहाँ हमारा एक दोस्त था वकील अहमद खान साहब, ब्यूरोक्रेट। तो हमने वो प्रोग्राम देखा था कहीं, कहने लगे यार वो जैदी यार ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਹੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕੋ ਮਾਂ ਦੇ ਢਿੱਡ ਚੋਂ पैदा हुए हो। एनी से हाँ, मतलब इतनी ऐसा। ज़्यादा वो होती है। मैंने यार कोई ऐसी था। तो ये है जनाब चक्कर। वो जो कहते हैं जाते हुए कहते हो क़यामत को मिलेंगे, क्या खूब है गोया क़यामत कोई दिन और। नहीं तो यार, नहीं, मैं आपको बताऊं, जो फैक्ट है उसको एक्नॉलेज करना बड़ा ज़रूरी है, वरना आप तकलीफ में रहेंगे। भाई एक चीज़ होनी है, वरना आप तकलीफ में रहेंगे अगर आप वो नहीं अगर मानेंगे। आप नहीं मानेंगे तकलीफ में रहेंगे, है जी। एक चीज़ होनी है, आज नहीं होगी कल होगी, कल नहीं होगी परसों होगी, होना तो है, और उसे मालूम है कि किस वक्त होनी चाहिए, है जी। और ये सोच के मेरे बच्चों ने माशाल्लाह बहुत हौसला दिखाया, मैं समझता हूँ उन्होंने इसको बिल्कुल एक फैक्ट के तौर पे लिया कि जो कुछ होना होना है। अच्छा, वैसे एक बात बताएं, आप चारों, नैरापा, आप, नादेली और जाफर, बहुत ही रूहानी हैं आप चारों। उसमें नेरा का भी बड़ा हाथ था। नेरा इस तरफ बहुत ज़्यादा माइल थी। बाबे शाबी भी हमारे घर आके ठहरा करते थे। जी, सफदर बुखारी साहब। हाँ, सफदर बुखारी साहब। और बस अल्लाह का करम था यार, उस मालिक का एहसान था। अच्छा नहीं जी, आप मैं इजाज़त लेने से पहले बिल्कुल पूछूंगा भाई, वो आपका जो एक किरदार ख़ास तौर पे, एक तो आजकल आपका सीरियल चल रहा है मैं मंटो नहीं हूँ, एक तो आप जहाँ आते हैं वहाँ ऐसी स्क्रीन प्रेजेंस है आपकी कि सुभान अल्लाह। लेकिन वो जो पूरी सीरीज़ थी, टाके की आएगी बारात, ऐनी की आएगी बारात, और आप और नदीम बेग जब भी कहीं इकट्ठे काम करते हैं वो मैजिकली कमाल ही होता है। मतलब तो वो आपने जब वो कैरेक्टर ऑप्ट किया था, तो वो तो एक, अब एक वो हो गया हुआ है, मतलब आजकल इतनी शेयरिंग इसके ऊपर वो होती है, आप तक भी पहुंचते होंगे कितने सारे। मैं वो हाउ वाज द एक्सपीरियंस? बेसिकली क्योंकि मैं मेरा ख़ानदान यूपी से ताल्लुक़ रखता था, तो उर्दू हमारी बहुत साफ थी, लेकिन पंजाब में पैदा होने के नाते मैं पंजाबी तो बहुत बिल्कुल अच्छी पंजाबी है साहब। ऐसे ही बोलता हूँ जैसे आप बोलते हैं। हाँ बिल्कुल, बहुत ही अच्छी पंजाबी दादी।
इवन नादे दी पंजाबी भी बहुत अच्छी। कराची में गया जब मैंने ड्रामा में काम वहाँ शुरू किया, तो लोग मुझे ये समझते थे कि मैं उर्दू स्पीकिंग हूँ, है जी। इस ड्रामे के लिए जब मुझे बुलाया उन्होंने, तो उन्होंने मुझसे कहा कि यार थोड़ा सा पंजाबी से मिला जुला है, आप कर लेंगे? कर लेंगे। मैंने यार कोशिश करूँगा, देखो इंशाल्लाह ताला हो जाएगा। तो वो तो उनको इसका यकीन नहीं था कि मैं शायद पंजाबी इस तरह की बोल रहा हूँ। पंजाबी तो खैर उसमें बोली भी नहीं है इतनी, लेकिन वो लहजा बनाना भी जी लहजा। उस लहजे में जो कुछ टिपिकल अल्फाज है ना पंजाबी के, उनका प्रोनाउंसिएशन जो है उसको कायम रखना, हाँ, गुलाबी ना हो, वो गुलाबी हाँ, अदा हो, हाँ। है जी, वो था सिलसिला। तो अल्लाह का शुक्र है। बात ये, हमें तो भाई ज़िंदगी भर जो कैरेक्टर मिला, मैं असल में 68 में पीटीवी से मैंने काम शुरू किया था। उस ज़माने से मैंने कैरेक्टर रोल्स के अलावा कभी कुछ किया ही नहीं। हत्ता कि एक उसी 69 में ही कफस एक ड्रामा था जिसमें मैं खुर्शीद शाहिद साहिबा का शौहर बना हूँ। और मैं उस बेगम खुर्शीद वक्त 20 साल का था जी। तो बुढ़ापे तक लाके उन सारे कैरेक्टर हमारे, अच्छा मैं कह रहा था कि बाप ही बनता ना, उसके अलावा तो कोई कैरेक्टर मिला ही नहीं जिंदगी में। अब तो हर बंदा, सर आपका वो कैरेक्टर जो है ना जी, वो ऐसे है कि आप हीरो के बाएं और वो भाई हीरो का बद हूँ मैं, मुझे सिर्फ ये बताओ कि मैं किस कैटेगरी का आदमी हूँ जी। मैं गरीब आदमी हूँ, अमीर आदमी हूँ, और कोई ख़ास बात तो नहीं है ना उसके अलावा। उन्हें नहीं, ऐसी है सर, तो बस मैंने फिर ठीक है मैं कर लूँगा। तो हमें तो सारी ज़िंदगी वो उसके अलावा कोई कैरेक्टर इस किस्म का मिला ही नहीं ना बार बार, कि आपको कोई थोड़ा सा मुतनव्वो किस्म का है जी उसमें वो हो सिलसिला। तो ये इत्तेफाक से एक कैरेक्टर ऐसा मिला कि जिसमें थोड़ा सा हट के था डगर से, तो अल्लाह ने करम किया, वो सीजन्स उसके इतने सारे आए, वो पब्लिक ने एक्सेप्ट कर लिया है जी, उसकी मेहरबानी होती है। ये जो प्यार आता है किसी पे, ये ऐसे ही आ जाता है मतलब, या इसके लिए कोई, मैं समझा नहीं आगे। मतलब कहने का मकसद ये है कि जैसे अब आपके इतने मद्दाह हैं उस सिलसिले में, और इस जनरेशन और सारे पिछले वो सारे, तो बहुत सारे लोग ख्वाहिशमंद होते हैं कि मुझसे भी ऐसे ही प्यार किया जाए। पता नहीं यार, बात ही हुई मेरे साथ कि मैंने ज़िंदगी में कभी नेगेटिव कैरेक्टर नहीं किया, मतलब मिला ही नहीं। लोग ये समझते थे कि शायद मैं नेगेटिव कर ही नहीं सकता। आपने अभी तक नेगेटिव कैरेक्टर नहीं किया कोई? एक प्ले में मैं दूसरी शादी कर लेता हूँ, और वो खातून जो है उसकी एक बेटी भी होती है। मैं उस खातून से बहुत मोहब्बत करता था, इसलिए उससे दूसरी शादी की थी। वो बीच में लड़की आ गई, बेटी उसकी, तो माँ की जो तवज्जो थी ज़्यादातर अपनी बेटी की तरफ रहती थी, तो मुझे वो निगलेक्ट करने लगी। तो मैंने गुस्से में आके उस बच्ची को घर से निकाल दिया। सारी दुनिया मेरे पीछे पे गई। यार ऐसा यार, ये क्या बकवास है, ये आपने क्या किया? यार कैरेक्टर कर, मैं कैरेक्टर भाई, तो मुझसे ना किसी ने कभी नेगेटिव कैरेक्टर करवाया, और उसके नतीजे में ये हुआ कि हर आदमी मुझे शरीफ आदमी समझता है जी, कि इंतहाई शरीफ आदमी। ये तो हो ही नहीं सकता, ये तो इस किस्म का बंदा ही नहीं है। अब कैरेक्टर तो बहरहाल जैसा भी है वो करना तो पड़ता ही है ना जी। अगर बिल्कुल ठीक, वो एक्सेप्ट नहीं करती दुनिया, नहीं करते, आपको नहीं देखना वो चाहते, वो नहीं मुझे देखना चाहते उसको। हालांकि इसमें भी आपने वो दूसरी शादी है, लेकिन वो बड़ी वो क्यूटनेस और वो, लेकिन उसका कैरेक्टर ऐसा था ना जी कि वो बेचारा फंसा हुआ था, क्या करे, उस खातून से जाने नहीं छूटती थी। ये है सिलसिला। ऐसा व्हाट अ प्लेजर टॉकिंग टू यू, बहुत ही अच्छा लगा। लेकिन वैसे अगर मैं चाहूँ, आप हमारे बड़े हैं और आपको लोग बहुत पसंद करते हैं, आप दिलों में घर किए हुए हैं, तो पेरेंट्स, वालदैन, अक़दार की जिनकी आपने बात की, ये कितना बड़ा ख़जाना है? अगर मैं शहरयार ज़ैदी से पूछूं, क्या इनको हमें पहचान होती है, या वक्त गुजरने के बाद एहसास होता है कि क्या? नहीं, ये वो ख़जाना है कि जिसको मिल जाता है
उसे इसका अंदाजा होता है। ये अल्लाह की बहुत बड़ी नवाजिश है इंसान के ऊपर, और नवाजिश तो उसी की होनी चाहिए भाई। हमारे बस मैंने जैसा आपका बेशक कुछ है नहीं, जो होना है उधर से होता ही जाता है, हम उससे गुजरते चले जाते हैं, है नहीं? तो मैं आई एम लीस्ट एम्बिशियस पर्सन, लीस्ट, है नहीं? कोई अल्लाह ताला किया जाता है, हमें तो पता ही नहीं भाई। वो प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस के लिए दुनिया भागी भागी फिरती है, हमें वो भी दे दिया उसने, है जी? व्हाट एल्स आई नीड। वक्त का बेहद शुक्रिया। अल्लाह आपका बहुत बहुत शुक्रिया सलामत अब्दुल्ला। रखे। और मुअज़्ज़ज़ ख़ातीन और हज़रात, एक बात मैं आपसे ज़रूर कहूँगा कि खुदा करे, ये मैं आपके लिए दुआ भी करता हूँ कि आप अपनी ज़िंदगी में, आपको ऐसे लोगों की सोबत में असर आए कि जिनको आप रश्क से देखें भी, और फिर आपका दिल चाहे कि आप भी उनके कदमों पे छोटे छोटे कदम भरते हुए अपना सफ़र तय कर लें। जिनकी साबरीन से निस्बत हो वो बड़े ही भाग वाले होते हैं, और बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। जिन लोगों की के वालिदैन हयात हैं, अल्लाह उनको सलामत रखे, उनको सेहत दे, अपने करम फजल और रहम के साए में रखे, और जो इस दुनिया से पर्दा कर गए वो उनके दर्जात बुलंद फरमाए। यही वो सबसे बड़ी हकीकत है। बड़ी अहम बात जजी साहब ने की, मान लेने में बड़ा सुख है ख़ातीन हज़रात। और माजी मुहतरमा बानो कुदसिया कहती थी कि मानने के लिए जानना ज़रूरी नहीं होता। अल्लाह ताला आपको आसानियाँ अता करे और आसानियाँ तकसीम करने का शर्फ अता करे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। रिश्तों को जोड़ना सिखा